दो डेटा सेट है इस लिस्ट में, तो हम कॉमन नंबर फाइंड आउट करें। बिल्कुल, हाँ, लूप लगा करके। हाँ, तो व्हाइल लूप में दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, व्हाइल लूप में बहुत, देखो, तरीके बहुत सारे हैं, हर एक तरीका अपने आप में एक लॉजिक होता है। ठीक है, हमने इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल कराया है, हम व्हाइल के अंदर फॉर लूप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर लूप के थ्रू तो हमने किया ही है, व्हाइल में किसी और दूसरे से हम कॉल कर सकते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग से कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, या फॉर लूप व्हाइल लूप यूज करने की जरूरत नहीं, हम सेट से सॉल्व करवा सकते हैं, सेट में दोनों को टाइपकास्ट करा दो और दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट निकलवा दो, उससे भी पॉसिबल है। ठीक है, डे 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 कौन सा हमारा 17। चलिए, नया टॉपिक, नया एनर्जी के साथ। एक्स्ट्रा वीडियो डाउनलोड करके तो मतलब 17 वीडियो हो चुकी है। 17 हो चुकी है, 17 ही होगा आई थिंक। 17 ही है, पर मेरे पास 17 डाउनलोड है, तो शायद एक रिपीट हो गया होगा ना। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो गाइस, नेम ऑफ दैट टॉपिक इज हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हमारा हो चुका था। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि हमें कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ता है, एंड दैट मेक्स आवर कोड लेंथी। बहुत ज्यादा आपका सेम कोड आपका रिपीट होता रहता है, उससे रिपीटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इन दैट केस इफ यू वांट टू encapsulate all these code, so you have to use the functional programming। फंक्शनल का मतलब है, जैसे यहाँ पर हर्ष, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो कुछ होता है ना, कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, मान लेते हैं कुछ होता है, यहाँ पर क्लिक करने पर कुछ होता है, यहाँ क्लिक करने पर कुछ होता है। क्यों डेवलपर ने ये क्यों आइकन क्यों दे रखा है, डेवलपर ने यहाँ पर ये कोड क्यों नहीं लिख रखा है, डेवलपर ने, हाँ, समझ आ रहा है ये किस चीज के लिए। पर्टिकुलरली यहाँ पर कोई कोड भी तो बड़ा सा लिख के दे सकता था, ये कोड रन करो तब ये काम होगा, ये वाला कोड रन करो तब ये काम होगा। उसने क्या किया है यहाँ पर नीतीश जी की सारे कोड को एक छोटे से सेट में कंबाइन कर दिया, छोटे से ब्लॉक में कंबाइन कर दिया, और यूजर को बस इसी आइकन्स पर क्लिक करना है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम अपने बहुत बड़े कोड को रैप कर देते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सिंगल यूनिट। आवाज नहीं आ रही क्या गाइस, क्लास आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर कर दो सर, स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये रिकॉर्डिंग चल रही है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वी विल रैप अ कंप्लीट कोड, कंप्लीट और लेंथी कोड, ठीक है, इन अ सिंगल यूनिट ब्लॉक, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शन। वही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, फंक्शन। बहुत सारे लोग मेरे से सीक्वल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सीक्वल में भी हमने फंक्शन बनाया हुआ है, याद होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फंक्शन का यूज प्रोग्रामिंग में होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। आप 10 लाइन का कोड बनाओ, 400 लाइन का कोड बनाओ, 1000 लाइन का कोड बनाओ, या 10,000 लाइन का कोड बनाओ, बार बार उस कोड को आप कट पेस्ट नहीं करते, आपको उस कोड को एक नाम देना होता है, उस कोड को एक यूनिक नेमिंग के बेसिस पर हम उसे स्टोर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जांपल नीतीश जी, यहाँ पर मेरे को किसी बंदे को ग्रीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला नेम, और नेम में मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इनपुट चला लिया। इनपुट में मैंने बोल दिया यहाँ पर एंटर योर नेम, और इधर मैंने प्रिंट में बोल दिया हेलो, और यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया किसे, स्ट्रिंग को। ये सब हमने सीखा हुआ है, और इधर मैंने बोल दिया हाउ आर यू के बेसिस पर। ये कोड मैंने रन किया, इस कोड को यहाँ पर हमने रन किया, तो इनपुट आया, इनपुट में मैंने यहाँ पर बोल दिया जतिन, तो मेरे को बोलेगा देखो हेलो जतिन हाउ आर यू। बट कुछ देर बाद हर्ष, अगर यही कोड मुझे मान लेते हैं दोबारा जरूरत पड़ी, मैं बहुत सारी कोडिंग कर चुका हूँ और अचानक से यहाँ पर बीच में बहुत सारे अलग अलग कोड हैं और मुझे उसी कोड की दोबारा जरूरत पड़ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कट पेस्ट करना पड़ेगा। और यही कोड दोबारा अगर जरूरत पड़ रही है यहाँ नहीं किसी और फाइल में, तो दोबारा करना पड़ेगा कट पेस्ट, है ना। यही कोड मुझे आपको भेजना है, तो आपको भी ये कट पेस्ट करना पड़ेगा। क्यों कट पेस्ट क्यों करे भाई, ये तो अभी 2 लाइन है, व्हाट इन केस ये 2 लाख लाइन का कोड होता तो ना तो कट पेस्ट पॉसिबल है, ना ही आपको बार बार रिपीटेबिलिटी पॉसिबल है। इन दैट केस वी विल रैप ऑल दिस कंप्लीट कोड इन अ सिंगल यूनिट ब्लॉक। सारे कोड को हम रैप कर देंगे, रैप मतलब जोड़ देंगे, और जोड़ के एक कोड बना देंगे, और वही एक कोड क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना बटन पर, तो ये बटन के पीछे जो कोड है वो रन हो रहा है, और वो कोड फंक्शन के थ्रू बनाया गया है। यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इस आइकन के पीछे जो कोड है वो रन हो रहा है, और हमें यही सीखना है कि ये कोड कैसे
इस आइकन में कन्वर्ट हुआ। सेम एज इट इज ये जो हमारा कोड है जो कि ग्रीट करता है, नीतीश जी मैंने यहाँ पर बोला कि इस कोड को हम क्या करेंगे, ऐसे यूज नहीं करेंगे, इस कोड को हम बनाएंगे फंक्शन के थ्रू। और फंक्शन बनाने के लिए SQL सर्वर में हम यहाँ पर लिखते थे क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, बट पाइथन में हमें बनाने के लिए यहाँ पर डिफाइन वर्ड का यूज करना है। किसका वर्ड का यूज करना है? डिफाइन। लेकिन डेवलपर ने बोला डिफाइन मत यूज करो, डिफाइन को छोटा करके डेफ बना दो। तो ये डिफाइन से ही क्या निकला हुआ है? डेफ। और डेफ का मतलब क्या है? डिफाइन। और डिफाइन मीन्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? कोई फंक्शन। तो डिफाइन के बाद एक्चुअली हमें यहाँ लिखना तो डिफाइन ही था, बट डिफाइन के बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं जी? फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम बोल दिया फंक्शन का, क्या नाम है इस फंक्शन का? से हेलो। लेकिन ये डिफाइन नाम का कोई पाइथन में इनबिल्ट कुछ ऐसा कीवर्ड नहीं है, तो डेवलपर ने क्या बोला? डिफाइन नहीं, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डेफ बोलेंगे। तो एक्चुअली फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है। तो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग फंक्शन यू हैव टू स्टार्ट योर फंक्शन विद डेफ कीवर्ड। ये देखिए डार्क ग्रीन कलर में आ रहा है ना, इट मींस ये पहले से पाइथन में इनबिल्ट है, दैट इज डेफ कीवर्ड है ये। डेफ कीवर्ड के बाद हर्ष आपको फंक्शन का नेम देगा। सॉरी क्या कह रहे हैं? थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सभी के लिए ब्रेक हो रही है। साहिबा जी, अभिषेक, सौरभ एंड ये यार ये एक और कैंडिडेट कौन है? रिहल। अच्छा रिहल है, ठीक है, ओके। भाई सभी के लिए ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, सही आ रही है भाई, सही आ रही है। तो यहाँ पर ना आप लिखेंगे से हेलो। और हर्ष पाइथन की क्लास है ना आपकी? हाँ, तो एक्टिव होकर के सीखो। हाँ, अभी भी एक्सेल पे ध्यान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीतीश जी हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट रिप्रेजेंट की दिस फंक्शन कैन टेक सम आर्गुमेंट इन फ्यूचर, राइट? अभी फिलहाल के लिए जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाएंगे यू हैव टू गिव द फंक्शन नेम एंड फॉलोड बाय ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा फंक्शन पाइथन में नहीं बन सकता है, बनाने का तरीका है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? देन इसके बाद यहाँ लगाएंगे कॉलन। और कॉलन लगा करके विनय जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए जैसे इफ एल्स होता है वैसे ही अपने आप 4 लाइन आ गया, 4 स्पेस आगे आ गया। दैट इज whatever we will write, this is called complete code block. इसे हम क्या बोलेंगे नीतीश जी? कोड ब्लॉक। और ये कोड ब्लॉक 1 लाइन का भी हो सकता है या ये 100 लाइन का भी हो सकता है। और ये किसके अंदर होगा? हमेशा ये डेफ के अंदर होगा, डेफ से बाहर नहीं होगा। जैसे ही ये डेफ से बाहर आ गया गलत कोड है। ये किसके अंदर होगा भाई? डेफ के अंदर होगा। और ये कितने लाइन का कोड होगा? नहीं पता, ये कितने भी लाइन का हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं ना? दिस इज कॉल्ड फंक्शन का सिंटैक्स। तो यानी अगर मैं फंक्शन का सिंटैक्स बताऊं तो पहले यहाँ आप डेफ लिखते हैं, देन फिर नीतीश जी क्या लिखते हैं यहाँ पर? फंक्शन का नेम। और फंक्शन का नेम अगर बड़ा है तो आप उनके बीच में क्या लगाएंगे? अंडरस्कोर लगाएंगे। जैसे फंक्शन का नेम यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते, व्हाट इज योर एड्रेस, ऐसे नहीं बोल सकते। ये देखने में तो सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, अगर देखा जाए टेक्निकली कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है, बट सामने वाले के लिए ना ये अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि क्या लिख दिया है, पढ़ने में नहीं आ रहा है ना। और वही अगर ये ऐसे रहे तो ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी है इसकी। तो फंक्शन में अगर बड़ा नाम आ रहा है तो आप हमेशा अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। एंड नीतीश जी ऑलवेज रिमेंबर इन पाइथन वी मस्ट स्टार्ट फंक्शन विथ लोअर केस। आप कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। जैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं आ जाएगा अगर आप ऐसे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कैपिटल से स्टार्ट करने के लिए ना कुछ और चीज को रखा हुआ है। फंक्शन के आगे भी कुछ एडवांस चीजें हैं, उसके लिए कैपिटल वर्ड छोड़ा हुआ है। तो फंक्शन को किससे स्टार्ट करेंगे? हमेशा लोअर से, लोअर केस से स्टार्ट करेंगे। और पूरा भी लोअर में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? गुड। तो इसका नाम क्या था? से हेलो था, बट हम तो यहाँ पर सिंटेक्स देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? फंक्शन का नेम। परफेक्ट, कोई डाउट इसमें? नो। और यहाँ पर क्या होगा? हमारा कोड ब्लॉक होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न मतलब ये कुछ बदले में आपको देता है, तो वो हमेशा ना रिटर्न वर्ड के थ्रू ही लिखा जाएगा। जैसे आप इस फंक्शन से क्या बदले में रिटर्न करवाना चाहते हो। जैसे हर फंक्शन चलने पर कुछ काम करता है। जैसे इस स्विच को मैंने ऑफ किया तो क्या हो गया? देखो, मतलब इस स्विच को ऑन ऑफ करने पर कुछ तो हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, तो ये पता कैसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है? कुछ मैसेज आ रहा है, तो यानी ये मैसेज रिटर्न कर रहा है। कौन? ये लैपटॉप। इस लैपटॉप में ऐसा कोई कोड होगा ना भाई, इस पहले के सिस्टम में ऐसा जल्दी होता नहीं था।
अंदाजा चेक करना पड़ता था आ रहा है कि नहीं आ रहा चार्जिंग, बट आजकल के लैपटॉप में देखो ये बता देता है, ये बताता है कि नहीं बताता है कि प्लग इन है या प्लग आउट है। तो यानी कि हर कोड कुछ ना कुछ बदले में रिटर्न करता है। तो अगर हमें अपने फंक्शन से कुछ बदले में रिटर्न करवाने कि चलने पर ये कुछ आंसर दे, तो उसको हमेशा किसके बाद लिखेंगे, रिटर्न के बाद। रिटर्न के बाद हम हमेशा क्या लिखेंगे यहाँ पर नीतीश जी, योर आंसर। ये कोड ब्लॉक कितना लंबा इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमेशा फंक्शन के लास्ट में यह रिटर्न होना चाहिए। नहीं, रिटर्न में कुछ आंसर, जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे इफ एल्स ट्राई किए, सारे इफ एल्स को ना रिटर्न कराने, कोई एक आध आंसर रिटर्न कराना होगा ना उसमें से, तो यहाँ पर ये रिटर्न में लिख, अभी समझेंगे धीरे धीरे तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रिंट भी लिख सकते। प्रिंट का काम है जस्ट मैसेज शो करना। प्रिंट का क्या काम है? टू शो जस्ट मैसेज। इसका काम रिटर्न करना नहीं है। जैसे एक होता है 10 का नोट दिखाना और एक होता है 10 का नोट देना। तो प्रिंट का काम है 10 का नोट वो आपको दिखा रहा है कि दिस इज द मैसेज, और रिटर्न का काम है वो बदले में आपको, जैसे एटीएम में आप कुछ एंट्री करते हैं तो बदले में रिटर्न में क्या आता है? क्लिप आता है, पैसा आता है ना। और वही अगर वो खाली स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा देता पैसा आपको मिल गया, तो वो तो मिला ही नहीं ना, वो तो जस्ट एक मैसेज है ना। मैसेज अलग चीज है, रिटर्न अलग चीज है, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। तो ये सारी चीजें मिला करके नीतीश जी क्या बनता है हमारा फंक्शन कोड ब्लॉक बनता है। ये पूरा फंक्शन बनता है। इसको समझते हैं इस छोटे से फंक्शन से जिससे हमने स्टार्ट किया था। क्या नाम था इसका? से हेलो। से हेलो ना नीतीश जी अभी ना सबको ये बस हेलो ही कहेगा, इसको नाम नहीं पता किसी का, ये बस सबको यही कहेगा हेलो बडी। क्या कहेगा ये? हेलो बडी हाउ आर यू। इसको नाम किसी का नहीं पता, ये क्या बोलेगा बस सबको हेलो बडी हाउ आर यू। तो एक हमने हर से हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का क्या नाम दिया? जब जब ये से हेलो चलेगा, देखिए नीतीश जी बनाते वक्त चलती नहीं है चीजें, ये बनाई गई है। जैसे आपका हैंड ग्रेनेड बनाया जाता है तो वो बनाते वक्त ही चल जाता है क्या? उसको चलाने का अलग तरीका है। वो क्लिप खींचा जाता है, देन फिर उसे थ्रो किया जाता है, तब जाकर के वो ब्लास्ट होता है। सही होता है भाई। तो वो तो बनाया गया है हैंड ग्रेनेड। सेम एज इट इज ये फंक्शन क्या है, इधर बनाया गया है। इसको बुलाने का तरीका अलग है। ये क्या है हर्ष? इसे बनाने का तरीका। और बुलाने के लिए आपको इसी फंक्शन को ऐसे लिखना है। और जैसे यहाँ पर मैं शिफ्ट टैब रन करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है बगल में? फंक्शन। इट मीन्स ये हमने अपना फंक्शन बनाया। अभी तक जो हम जितने भी फंक्शन पढ़ रहे थे वो सब पहले से बने बनाए फंक्शन थे। और ये फंक्शन किसने बनाया? ये हमने बनाया। अभी जानेंगे इसे क्या बोलते हैं। इस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कुछ इनपुट में लेता है क्या? अभी कुछ इनपुट में लेता है या बस ये ऐसी ब्लैंक है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं लेता ना। किसी का नाम हम कहाँ लेता है ये? अभी ये सबको बस क्या बोलेगा? ये से हेलो तो नाम है, ये बोलेगा क्या? हेलो बडू है हाउ आर यू। जैसे ही रन किया तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, हेलो बडी हाउ आर यू। अब अच्छी बात पता है क्या? अब मुझे इस कोड को बार बार कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको मुझे कहाँ चलाना है? यहाँ बीच में चलाना है ना। कोड बना नीचे है बट चलाना कहाँ चाहते हैं? तो फंक्शन का क्या नाम है? मस्त रन किया, सामने आंसर है हेलो बडी हाउ आर यू। अब इस फंक्शन को मैं कहीं भी बुला सकता हूँ। सोचो ये तो छोटा सा एक लाइन का फंक्शन है, बट इन केस मेरे पे बड़े बड़े फंक्शन होंगे और हमारे काम को कितना आसान कर देंगे। ठीक है, अभी वो चीज हम समझेंगे भी। तो ये से हेलो क्या करेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? सुमित, अभिषेक, सौरभ, विहल, सर क्लियर है। कुछ भी बन गया, किसी भी दूसरे मतलब कोई दूसरी कोडिंग वहां पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी कोडिंग अगर पाइथन की है तो कर सकते हैं, Python। अगर दूसरी प्रोग्रामिंग की है तो नहीं चलेगा। फिर इसे वो करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग को दूसरे फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्योंकि पाइथन में अलग तरीके से फंक्शन बनता है, जावा में अलग, C++ में अलग, है ना। पाइथन में तो कहीं भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। हाँ, वो हम सीखेंगे भी, वो हम बनाना भी सीख। फंक्शन बनाऊंगा मैं, चलाओगे आप, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो गाइस अभी तक हमने जितने भी फंक्शन सीखे उन्हें हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनबिल्ट फंक्शन। ऑलरेडी क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं, पहले से इनबिल्ट होते हैं। जैसे जैसे हमने सीखा हुआ क्या है बताओ? मिनिमम, मिनिमम नाम का फंक्शन सीखा था ना। मैक्सिमम, सम नाम का फंक्शन। देखो सम में मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ बट अभी उसमें टाइम जाएगा तो मैं बस नाम लिख रहा हूँ। राउंड नाम का फंक्शन याद आ रहा है? आईडी नाम का फंक्शन, लेंथ नाम का फंक्शन है,
टेल, टेल कहाँ से फंक्शन आ गया? टेल कौन सा फंक्शन है? टेल कोई फंक्शन नहीं है, हैं? नहीं, काउंट भी नहीं है। एक्सेल वाले पे पहुंच गए आप लोग, मुझे यही उम्मीद थी। काउंट भी नहीं है, मीन भी नहीं है। फंक्शन जो हमने सीखे हैं वो सब तो मेथड है, वो सब काउंट करना, मीन वो आपका इंडेक्स निकालना, रिप्लेस करना, वो सब तो लिस्ट के पार्ट है, वो सब स्ट्रिंग के पार्ट है। ऐसे तो वही होगा ना जो हमारे मतलब जो किसी डेटा टाइप से जुड़े हुए होते हैं। हाँ हाँ, जुड़ते हैं। तो जो हमने जो टाइटल जो है वो अलग चीज है, वो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल थी ना टाइटल वाली, तो स्ट्रिंग का मेथड है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा फंक्शन कैसे भूल गए? अभी जो थोड़ी देर पहले यूज किया, ये क्या है यहाँ पर? ये अरे इनपुट एक फंक्शन ही तो है, ये है कि नहीं है यहाँ पर? तो ये सारे हमारे क्या है नीतीश जी? इनबिल्ट फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेम एज इट इज अगर हमें अपना कुछ बनाना है, दैट इज कॉल्ड, और इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है क्या? यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इन्हें शॉर्ट में यूडीएफ बोला जाता है। तो ये जो से हेलो है, ये क्या है? ये इनबिल्ट है या यूजर डिफाइंड है? ये किसने बनाया? मैंने बनाया। ये फंक्शन आपके लैपटॉप में नहीं मिलेगा अभी, ये फंक्शन मेरे लैपटॉप में इसी नोटबुक में मिलेगा। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि यूजर ने बनाया है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यही है कि इनको हम फंक्शन तो बोलते ही बोलते हैं, बट इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यही तो हम बनाना सीखेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है, चलिए। यूडीएफ हमारे दो तरीके से होते हैं नीतीश जी। पहला होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा विद पैरामीटर। अभी आप अगर गौर करेंगे तो ये से हेलो अपने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मांगता नहीं है, इनपुट में कुछ नहीं लेता। तो ये कैसा है? ये विदाउट पैरामीटर है। इसका एग्जांपल क्या चलेगा हमारा यहाँ पर? से हेलो। और विद पैरामीटर, फंक्शन के अंदर हम कुछ लिख सके, है ना? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, इट जो बदले में इनपुट में कुछ ले, उससे नीतीश जी बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स लेना। इट टेक्स आर्ग्यूमेंट। हाँ, फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो भी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रिटर्न कुछ भी कराओ, लो कुछ भी रिटर्न कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, वो हम कोड लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे पहले वाला फंक्शन मैंने क्या बनाया? से हेलो। अब मैं फंक्शन बनाता हूं यहाँ पर ग्रीट। क्या नाम है फंक्शन का? ग्रीट। और ये भी क्या करेगा? ग्रीट करेगा। लेकिन किसको ग्रीट करेगा इस बार? किसी बंदे को। किसको करेगा? और उसका नाम लेकर के करेगा। जैसे हर्ष बोलूं तो क्या बोलेगा? हेलो हर्ष, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। नमन बोलूं तो हाय नमन, है ना? ऐसे कुछ करके। ये बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? देखना ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे आप पैरामीटर नेम। नेम क्यों लिखा है इधर मैंने? क्योंकि इस बार ये इनपुट में क्या करेगा? नेम को लेगा। और यहाँ कॉलर लगाएंगे। और नीतीश जी इसके नीचे पूरा क्या लिखा होगा? इसका किसका कोड होगा? इस ग्रीट नाम के फंक्शन का कोड। यहाँ पर ना गाइस ध्यान से देखना, मैं कुछ अच्छा सा कोड लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोल दिया और क्या क्या हो सकता है स्टार्टिंग मैसेज बताओ। और बताओ। और बताओ। और है हे यू। हे यू में तो फिर नाम नहीं पता ना हमें। हमें तो नाम पता है ना इसमें। जैसे हेलो नमन, हाय नमन, वेलकम नमन, हे नमन, है ना? ग्रीट करना है, ग्रीट करना है। थैंक यू तो हो जाएगा वैसे, बट और सोचो। है नहीं, व्हाट्सअप, हाँ ये बोल सकते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मैन, है ना? ऐसे ही रहता है कुछ। ठीक है, हाँ। तो ये सारे क्या है? मेरे कुछ स्टार्ट मैसेज है।
नीतीश जी देखिए, अब सारा कोड अब हम इस ग्रीट के अंदर लिखेंगे। अभी तक हम सारा कोड कहाँ लिख रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल लिख रहे थे। अब सारा कोड किसका पार्ट है, इस ग्रीट फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल को मंगा रहा हूँ, उस मॉड्यूल का क्या नाम है, रैंडम। और हमने पढ़ा हुआ है रैंडम के अंदर एक हमारे पास मेथड, उसका क्या नाम है, मैं कह रहा हूँ इसमें से कुछ भी रैंडमली क्या कर लो, चॉइस कर लो। तो नीतीश जी कभी हेलो पिक कर लेगा, कभी हाय, कभी वेलकम, कभी हे, कभी व्हाट्सअप मैन, ऐसे कर लेगा ना। हमें नहीं पता क्या आने वाला है, रैंडम आएगा, ठीक है, क्योंकि जब चैटबॉट से आप बात करते हैं ऐसे ही तो आता है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर स्टार्ट मैसेज नहीं, ऑल मैसेज, ये कलेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। और यहाँ कहाँ से मंगा लेना है, ऑल मैसेज से, और इसे क्या बोल देना है, स्टार्ट के नाम से। ये क्लियर है, ठीक है। अब स्टार्ट में मान लेते हैं यहाँ हाई आया, तो हाई किसको करे, नेम को करे। तो यहाँ पर मेरा बनेगा फाइनल मैसेज इज इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग के अंदर में क्या बोले, यहाँ पर जो भी ये मैसेज है, एफ स्ट्रिंग इसीलिए लगाता है, अभी देखो ना यहाँ पर, ताकि मैं स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल भी बुला सकूं। ये स्टार्ट क्या है, जो यहाँ कोड से आ रहा है, जैसे वेलकम आ गया तो यहाँ अपने आप स्ट्रिंग में क्या लिखा आ जाएगा, वेलकम। और वेलकम किसको करना है, नेम कहाँ से आ रहा है, ग्रीट के लिए गए इनपुट से आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट से क्या बन जाएगा, ये वाला कोड, और नेम से क्या आ जाएगा, बंदे का नेम, ठीक है। जैसे बना हेलो नमन, उसके बाद क्या आ रहा है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। इसको मैंने क्या बोला यहाँ पर नीतीश जी, ये फाइनल मैसेज ऐसे बन करके रख गया, और इस फाइनल मैसेज को या तो मैं रिटर्न करवा दूं या मैं प्रिंट करवा दूं, मैं दोनों करवा सकता हूं। अभी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल मैं इसे क्या करवा रहा हूं, रिटर्न। किसको रिटर्न करवा रहे हैं, देखिए ये है एक्चुअल फंक्शनल प्रोग्रामिंग, बहुत ईजी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसमें अभी तक हमने जितने दिन में जो भी सीखा सब यूज किया है। जैसे रैंडम, इसमें से क्या करेगा भाई हर्ष, एक भी रैंडम वैल्यू पिक कर लेगा, उस रैंडम वैल्यू को किसके अंदर स्टोर कर लेगा। जैसे सपोज इसने पिक किया क्या, वेलकम, तो वेलकम किसके अंदर स्टोर हो गया। एक मैं फाइनल मैसेज बना रहा हूँ, फाइनल मैसेज का स्टार्टिंग किससे ही होगा, स्टार्ट से होगा। स्टार्ट के अंदर क्या पिक किया था, वेलकम। और यहाँ नेम कहाँ से आएगा, जो ये नेम बताएगा, नेम मान लेते मोहन बोला, तो क्या बना इतना कोड, वेलकम मोहन। और उसके बाद क्या मैसेज आएगा, हाउ आर यू। और ये जो मैसेज है ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा नीतीश जी, और ये फंक्शन जब सारा काम कर लेगा तो फाइनली किसको रिटर्न करा देगा, इसी फाइनल मैसेज। इजी है अगर देखा जाए तो, राइट। इस वाले मस्त कोड को रन किया, फिर वही ग्रेनेड वाला एग्जांपल याद रखना, रन करने पर कुछ नहीं पता लगेगा ये कोड सही है या ये कोड गलत है, जब इसे कॉल करेंगे तब पता लगेगा। और हर्ष कॉल कैसे करेंगे अभी बताया था, जब मैं से हेलो मंगा रहा था तो नीतीश जी उसके ब्रैकेट में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा था, बट अब जब मैं ग्रीट मंगा रहा हूँ और मैं ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहा तो ये गुस्सा कर रहा है। और देखो क्या कह रहा है, और एरर हम पढ़ चुके हैं थोड़ी दिन पहले, क्या कह रहा है मैसेज में बताओ गाइस, मैसेज क्या पढ़ा, मैसेज पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, समझिए इसका क्या मतलब है। एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमने बोला था, क्या बोला था कि ये एक पैरामीटर बनाना है, और ये पैरामीटर बनाना है तो जब इसे बुलाएंगे, जब इसे चलाएंगे तो उस टाइम एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, कि मतलब ये फंक्शन में क्या नेम देना चाहते हो, और नाम मैंने दे दिया यहाँ पर क्या, तो क्या मैसेज आएगा। और हमें नहीं पता क्या आने वाला है, दोबारा रन करेंगे तो ये रैंडमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी रन किया तो आ रहा है गाइस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से करता हूँ कॉपी, चलते हैं यहाँ पर कहाँ, चैट जीपीटी पर, और इसको बोलते हैं गिव पाइथन लिस्ट। देखिए जहां पर यूज करना चाहिए आपको पता लग जाएगा कि मेरा अप्रोच क्या रहता है, मैं कहां पर जीपीटी यूज करता हूँ। गिव पाइथन लिस्ट ऑफ सम सिमिलर मैसेज, ये है ना, तो ये सारे क्या आ गए मेरे, अरे मैसेज आ गए कि नहीं आ गए, परफेक्ट है। या तो हम लिखने बैठते, या ये वाला हमने एज अ रेफरेंस ले लिया, क्योंकि इसको हम मंगा सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना। इसको मैंने, हाँ इसको मैंने क्या बोल दिया, बिल्कुल, इसको मैंने किस नाम से स्टोर किया, अरे इसको किस नाम से स्टोर किया भाई, लास्ट के नाम से। और इसे ना नीतीश जी देखिए,
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये इसी के कोड के अंदर होना चाहिए, ध्यान रखना। कोड के अंदर बोले तो किसके अंदर? नहीं, इस पूरे डेफ के अंदर। ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ जा रहा था थोड़ी देर के लिए? डेफ से बाहर जा रहा था। कोई भी कोड डेफ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है? अरे ये सब इसी डेफ डिफाइन यानी ग्रीड का पार्ट है। अब मैंने बोला कि ये जो लास्ट है, ये लास्ट, अच्छा इसको ऐसे कर लो, इसको क्या नाम दे दो? स्टार्ट मैसेज, और इसको क्या नाम दे दो? लास्ट मैसेज। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टार्ट मैसेज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेम। और यहाँ क्या आ जाएगा? लास्ट मैसेज। समझ में आया? फिर ये एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग अपने आप समझ जाएगा कि स्टार्ट मैसेज क्या है, नेम क्या और लास्ट मैसेज क्या है। क्यों कॉमा हटाएंगे? ये तो हे नमन, नमन के बाद तो कॉमा लगेगा ना। उसके बाद हाउ आर यू या जो भी मैसेज है, सही है। इसको मस्त रन किया आपके सामने। अच्छा एक चीज और, लास्ट मैसेज डायरेक्ट नहीं पास करेंगे, इसको बोलेंगे, हाँ इसको रैंडमली उठाएंगे ना, हाँ इसको बोलते हैं लास्ट ऑल मैसेज। क्या नाम दे देते हैं इसे? लास्ट ऑल मैसेज। और लास्ट मैसेज बोल देते हैं कि रैंडम के थ्रू क्या कर लो, चॉइस कर लो, किसमें से? लास्ट के ऑल मैसेज से। और ये चला लो कोड। लिखा हुआ है ना, ये तो रहा, ये तो रहा। तो देखो आ रहा है। अब चैट जीपीटी या कोई भी जो है चैटबॉट आपका बेसिक ऐसी ग्रीट करता है, आपको भी नहीं पता होता क्या बोलने वाला है वो। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर? हाय लकी, हाउस योर डे गोइंग? परफेक्ट है। दोबारा रन किया, हे लकी हाउ यू डूइंग? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे संजीत भाई? हाउस एवरीथिंग? हे लकी हाउस योर डे गोइंग? परफेक्ट आ रहा है। तो क्या ये हमें अकॉर्डिंग कुछ भी रैंडमली उठा करके दे रहा है? ऐसे ही सारे कोड लिखे जाते हैं। अब नीतीश जी एक बात बताओ, ये कोड चलाने के लिए कितने लाइन का कोड हो गया? ये 23 लाइन का कोड हो गया। संजीत भाई ये कोड आपको भेजना होता, आपके पास भी 23 लाइन का होता, और मेरे को इसे अगर कहीं और यूज करना होता तो भी मुझे 23 लाइन का कोड लिखना होता। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फंक्शन में, है ना। और क्योंकि फंक्शन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, अब हम इसे कहीं भी बुलाएं तो वहां पर आंसर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखिए परफेक्ट आ रहा है। अलग अलग तरीके के आंसर आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, हाय जतिन हाउस एवरीथिंग। और सामने वाले को ये पता ही नहीं लगेगा कि ये वो है, फिक्स है। सोचो अभी तो हमारे पास ये नीतीश जी कितने कलेक्शन है? 3 3 6 3 9 1 10। कल को सोचो अगर ये 1000 कलेक्शन होता, कल को ये 1000 कलेक्शन होता, और ये तो सारा डेटाबेस पे रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कट पेस्ट तो करते नहीं, उसको मंगा लेते, राइट, और मस्त इसे हम यहाँ पर यूज कर लेते, ठीक है। और चैटबॉट जो बनाते हैं उसमें सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि क्या है या नहीं। चैटबॉट बनाए चैटबॉट, क्योंकि अब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर आ चुके हैं, यहाँ से अब हम चैटबॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। बट यही कोड में चलेगा, अच्छे से समझना उसे पे, ठीक है। ये कोड सही है, फंक्शन प्रोग्रामिंग समझ में आए। संजीत भाई इसे बोला जाता है पैरामीटर और इसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। बनाते वक्त जो बताए कि क्या लेना चाहिए उसे बोला जाता है पैरामीटर, और बुलाते वक्त जो उसमें लिखा जाए उसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन था इतना बड़ा और ये बनाते वक्त बस इतना सही चला, सही है। और अगर आप फंक्शन में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये क्या बोलेगा कि ये एक फंक्शन है, इसे बुलाओ, इसे चलाओ, ठीक है। और ये मेन का मतलब है ये इसी फाइल में मौजूद है, ये किसी और फाइल में मौजूद नहीं है। ये सब इसके नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, मीनिंग होते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लपेट लेता है इन्हीं में वो। हाँ क्या होता है? ऊपर कैसे बताओगे? ऊपर तो यहाँ दिख रहा है, जब इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके सामने ऊपर थोड़ी ना है, लोकल कोड नहीं। हाँ। चलो आंसर कंप्लीट करो अपना पहले। पैरामीटर एक जैसे नॉर्मल कोड हो गया, और एल्गोरिथम में से डिफाइन फंक्शन नहीं, किसी फंक्शंस के अंदर पैरामीटर डालते हैं, पैरामीटर ही तो पूछ रहा हूँ। जब भी हम फंक्शन के अंदर कुछ भी वहाँ पे इनपुट, हाँ इनपुट वर्ड सुनना तो था। हमारा फंक्शन बनाते वक्त संजीत भाई ये एग्जैक्टली डेफिनेशन देना है, while creating function और while defining function
if we take input or if we give any name as an input, that is called parameter. And while calling function, if we define that same name as an input, that is called argument. बनाते वक्त जो लिखा जाए ब्रैकेट में वो पैरामीटर, और बुलाते वक्त जो लिखा जाए ब्रैकेट में वो आर्गुमेंट। ठीक है, इसीलिए जब आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते तो ये एरर पैरामीटर का नहीं आता है, एरर आर्गुमेंट का। समझे? कोई डाउट तो नहीं? तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइन कौन से, विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर। का एग्जांपल हमारा किस नाम से है यहाँ पर, ग्रीट के नाम से। ये बदले में इनपुट में कितना नाम लेगा, अभी एक ही नाम लेगा। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो बदले में इनपुट में बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ये कितना इनपुट ले रहा है संजीत अभी, एक, 10 भी इनपुट हो सकते हैं। चलो अब यहाँ पर हमारा मस्त फंक्शन है, और ध्यान से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शन का नाम है चैटबॉट। परफेक्ट। अब किस कंपनी के लिए चैटबॉट बना है? ग्रासटेक के लिए बनाते हैं। ठीक है, ग्रासटेक के लिए बनाते हैं ना भाई। ठीक है, अब मैं बहुत सारी चीजें मैं जीपीटी से मैसेज निकलवाऊंगा उसमें, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले मान लेते हैं आप ग्रासटेक के वेबसाइट पर गए, और ग्रासटेक के वेबसाइट पर ये होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, ये तो व्हाट्सएप है, यहाँ कहीं चैटबॉट नहीं है? नहीं, चैटबॉट तो देना चाहिए। आजकल तो चैटबॉट तो कॉमन है। ये है क्या? हाँ ये है ना, हेल्प सेंटर, न्यू कन्वर्सेशन आ रहा है ना, वही तो मैं कहूँ। देखिए ये है चैटबॉट नीतीश जी, और ये सब ना फिक्स चैटबॉट होते हैं, इनके रिप्लाई फिक्स होते हैं। क्या पूछा मैंने इससे? ये चैट जीपीटी तो है नहीं जो आंसर दे देगा, चैटबॉट है। कुछ आया? कोई है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है सामने से कोई बैठा होगा उधर? ये सब ऑटोमेटिक होता है। अरे विनय भाई क्या हुआ? विनय, व्हाट इज एन एप्पल? नहीं आया ना, चैटबॉट तो है नहीं। चैटबॉट तो रिप्लाई दिए, चैट जीपीटी तो रिप्लाई दे देता। ठीक है, कुछ नहीं आया इधर। ये हो सकता है इनका ये सो रहा हो या एक्टिव ना हो, या बस ऐसे ही अरे आया। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? Sorry to keep you waiting. Unfortunately, all our clients are currently busy or away. Please leave a message and will। और ये ना मैसेज फिक्स है, मैसेज हर बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा क्या बन के आया किधर, एक इधर फॉर्म, ये फॉर्म बन के आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट। हाँ ठीक है, क्योंकि ये इन सब पे ट्रेंड नहीं है। ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई बंदा तो इंक्वायरी पूछता है, ये क्या, ये तो सीधा लड़ाई करने के लिए आया है, राइट। तो थोड़ा सा ये जा रहा है, सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, वेट कर रहा है कि कोई एजेंट या कोई भी यहाँ से बैकएंड से कोई रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स नहीं देगा तो यहाँ पर ये अपने आप थोड़ी देर में जो फिक्स रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या लेट नहीं, ये उस पर ट्रेंड नहीं है ना भाई, ये लाइव कनेक्टेड है। या तो जैसे जब आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर को तो कितना लेट करवा देता है, ऑल आर कस्टमर्स आर बिजी। किसका? एचटीएमएल से कोई लेना देना नहीं, एचटीएमएल अलग चीज है, ये तो फ्रंट एंड का पार्ट हुआ ना। ठीक है, फ्रंट एंड तो सबका एचटीएमएल से ही बनता है। पाइथन तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, फ्रंट एंड के लिए नहीं है ना। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए ये वेट करेगा, बैकएंड में कोई टाइमर लगा होगा, भाई 1 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट का टाइम दे दो, उतने देर में आया तो ठीक, वरना हम खुद का रिप्लाई दे देंगे। क्या रिप्लाई देगा ये थोड़ी देर बाद? सेम वही आएगा रिप्लाई। ठीक है, चलिए हम अपने कोड पर आते हैं। संजीत भाई सबसे पहले तो ये हमसे पूछेगा हमारा स्टूडेंट नेम, और ध्यान से देखना बहुत अच्छा कोड है, और यहाँ पर इसी कोड में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मान लेते किसी स्टूडेंट नेम ने नहीं अपना नाम बताया, तो नीतीश जी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, मैं यही स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं, अगर कोई अपना नाम नहीं बता रहा है इसे क्या समझ लेना, मतलब आप ये समझिए फंक्शन बनाते वक्त पैरामीटर में हम वैल्यू सीधा बता सकते हैं कि अगर बंदा बताएगा तो अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो क्या माना जाएगा, वो अननोन। संजीत भाई क्लियर है? ये पैरामीटर, और पैरामीटर बनाते वक्त ही हमने आंसर दे दिया
कि अगर वो स्टूडेंट नेम बताए तो नाम जो बताएगा वो रहेगा, और अगर नहीं बताए तो क्या रहेगा, अननोन रहेगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताओ। और अगर राइट साइड नहीं जाना तो एंटर मार के नीचे आ सकते हो। और बताओ, वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हो तो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब वो नहीं, नेम ही रहने देते हैं मेरे ख्याल से, नेम ही काफी है ना, नेम से है ना, क्वेरी के लिए नेम ही काफी है, राइट, ठीक है। उसे तो बस बात करना है ना, ऑन कॉल अभी वैसा चैटबॉट नहीं कि ऑन कॉल सारा सॉल्यूशन ही मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर क्या चलेगा गाइस, इफ हेल्प, इफ अगर स्टूडेंट का नेम संजीत भाई क्या निकलता है, अननोन निकलता है। अननोन का मतलब क्या, उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, तो फिलहाल के लिए क्या करेंगे, पास का मतलब ये नहीं होता पास ही करो, पास का मतलब होता है अभी हमें लॉजिक इधर नहीं पता है, हम आगे सोचेंगे क्या करना है, बट फिलहाल के लिए क्या लिख दो इधर। और एल, एल का मतलब क्या है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, करेक्ट कर रहा हूँ। देखना हमारे लूप वूप सब हो चुका है, बढ़िया कोड बनेगा इधर, ठीक है। एल्स में क्या बोले, एल्स में क्या बोले बताओ, एल्स में ये बोले, अरे यही फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ये फंक्शन क्यों बना, इतना मेहनत क्यों किया हमने, या तो मैं ये सारे कोड को वापस से क्या करूं, कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, क्यों करूं भाई, अरे इतना कोड मैंने क्यों बनाया यहाँ पर, ये ताकि इसे हम यूज कर सके ना। अगर स्टूडेंट का नाम अननोन नहीं है, मतलब बंदे ने अपना क्या नाम बताया, अपना नाम बताया, तो उस पे कौन सा फंक्शन चला लो, और ग्रीट के अंदर क्या चाहिए होता है, उसको कहाँ पास कर दो, इसके अंदर, और इसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। ये क्लियर है। जैसे कोई भी मैसेज आएगा, हमें नहीं पता क्या आने वाला है, हाय नमन, हे बडी, ऐसा कुछ भी आ सकता है, वो रैंडम आएगा। ये क्लियर है ना नीतीश जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहां पर क्या चले, ध्यान से देखने का, बहुत अच्छा कोड बनने वाला है इधर, ठीक है। ऐसी मेरे ये रैंडम मन में है तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं। संजीत भाई यहां मैंने बोला सब कुछ चलेगा अब इस फंक्शन के अंदर में, जो सीखा है सब कुछ। नीतीश जी कितनी देर के लिए कोड चला रहे हैं, 3 बार के लिए। हर बार मुझे कितने देर के लिए रोकना है, और जो जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वो सब यहां पर होना चाहिए। पहला क्या था, रैंडम, दूसरा क्या था, टाइम। अब बहुत बड़ा कोड बनेगा। हर बार ये कितनी देर के लिए रुकेगा, और ये लूप कितनी बार चलेगा, ध्यान से देखना इधर। इस लूप से पहले बोलेगा ये क्लियर है, क्या मैसेज आ रहा है, कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर केयर वेट। और हर बार यहाँ पर वेट के बाद ध्यान से देखना, हाँ वो जो हमने वहां चलवाया था याद है ना, इसका एंड का वैल्यू ऐसे कर देंगे, और यहाँ प्रिंट में बोल देंगे कि प्रिंट में क्या कराना है, यहाँ पर डॉट करवाना, और इसका भी एंड क्या करा देना, ब्लैंक करा देना। और 3 सेकंड नहीं, 5 सेकंड ले लेते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है। और सर ये हाँ। इसको ये भी करा दिए क्या, मल्टीप्लाई आउट। नहीं नहीं एक ही रहने देते, एक आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी है उतना काफी है, ठीक है। ये क्लियर है। पहले इतने कोड को रन करके देखते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हम एक बार में सारा कोड बना लेंगे, हम पहले इतने कोड को यहाँ रन करके देखते हैं, ठीक है। इसके लिए सब उसी में रखो, हाँ क्योंकि लेके जाना है मुझे, और भी जगह देना है। आप सबको दे दिया आपने, हाँ प्रसाद के अंदर ही रहने दो। आप प्रसाद दे देना, सुनो इधर मुकेश जी, सबको देना, स्टूडेंट सबको, ठीक है। हाँ, और ये प्रसाद बच जाए तो बताना, क्योंकि दूसरी जगह भी देना है, ठीक है। ये क्लियर है। तो इतने कोड को पहले टेस्ट करते हैं। क्या नाम है कोड का हमारा, चैट बॉक्स कहाँ से आ गया, चैट बॉट। अगर कुछ भी नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या उठा लेगा, और अननोन के लिए क्या हमने कोई कोड बनाया है फिलहाल, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं क्या बोला हमने, बस हे बटी। ये रन किया तो क्या मैसेज आ रहा है, बस इधर
देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें हाँ। इनपुट के नाम के लिए इनपुट पूछे वो हाँ, वो ज्यादा बेटर है। एंट्री योर नेम सामने वाले पूछे, बिल्कुल करा लो, बिल्कुल करा सकते हैं। या इधर आपने ये चीज फील किया, मुझे ये दिखाना था इधर ये। तो नीतीश जी आपको नहीं लग रहा है कि ये नाम के बाद तुरंत कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर केयर में आ जाता है? इतना जल्दी सर्विस तो कोई देता भी नहीं है कि तुरंत आपने नाम लिखा और सीधा कनेक्टिंग करा दे। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए इधर 2 सेकेंड, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? ठीक है। अगर आप चाहते स्टूडेंट का नेम नहीं देना चाहते तो एक काम कर लो, फिर एक काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप इनपुट के थ्रू लेना चाहते हैं तो नीतीश जी हमें यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? ये सही है, बट मैं चाह रहा था क्वेरी पर, बट कोई बात नहीं। आपने किस पे बोल दिया? एंटर योर नेम पर बोल दिया। अब यहाँ पर हम बोलेंगे, अब हम स्टूडेंट नेम को ग्रीट नहीं कर रहे हैं, अब हम किसको कर रहे हैं? नेम को। ठीक है, और इसका फिर अभी यूज कुछ बचता नहीं है तो इसे फिलहाल रहने देता हूं, लेकिन बाद में हटा दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा कोड? एंटर योर नेम, यहाँ नेम आएगा, उसके बाद 2 सेकंड रुकेगा, उसके बाद क्या बोलेगा नीतीश जी? है ना? झोपड़ियां लग रही है ये ये वाला सही है ना? ये मैसेज आएगा, देन उसके बाद डॉट 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 प्रिंट होगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है कोड। इन सब के लिए मैं जीपीटी यूज करूंगा क्योंकि अभी उतना मैं लिखना नहीं चाहता। ये सारे मेरे कौन है? कस्टमर केयर से ये सारे मेरे। ठीक है, इन सबको यहाँ मैंने क्या कर दिया? ये प्रिंट करा दिया था। ये सारे कौन है भाई? आपको पूरा एंड टू एंड समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग में होता क्या है इधर। और संजीत भाई ये ना काफी आगे जा रहा है तो एक आध नाम क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं, है ना? और इसको क्या नाम से सेव करते हैं इधर? कस्टमर केयर नेम से। नीतीश जी इसमें से कोई भी रैंडम क्या हो जाए? कस्टमर एक्टिव हो जाए। इसको किस नाम से स्टोर करेंगे इधर? कैसे आएगा वो? डॉट कस्टमर केयर नेम में से। ठीक है, ये क्लियर है ना? वो तो उसके अकॉर्डिंग था ना। ये मुझे ऐसे चाहिए ना। देखो अभी आपको डिफरेंस दिख जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ऐसे वाले मैसेज चाहिए। स्क्रीन शेयर हट रही है। अरे समझ रहे गाइस? स्क्रीन आ गई क्या? अरे आइए हटी, अभी क्लियर है गाइस? मुझे ऐसे मैसेज चाहिए। सर ठीक है। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? गुड डे, हाय देयर, ये वो कहानी। कोई डाउट तो नहीं ना? इसको किस नाम से हमने किया इधर? इसको किस नाम से किया? कहाँ है मेरा कोड? कहाँ है? इधर पेस्ट कर दिया। किस नाम से संजीत भाई? इसको टैब बटन से अंदर किया और यहाँ पर भी इसे ऐसे कर दिया इधर। ठीक है, ये रहा परफेक्ट। क्योंकि ये सब किसके अंदर होना चाहिए? डेफ के अंदर। देखिए फंक्शन का क्या नाम है? बस चैटबॉट। ये और ये सारा कोड किसके अंदर है? अब संजीत भाई एक बात बताओ, क्या प्रोग्रामिंग में पहले जब आप इस टाइप का कुछ अजीब सा देखते थे आपको ये लगता होगा यार ये
बंदा ऐसे इतना याद कैसे रख लेता है, हैं? कैसे लिख लेता है? लिखना नहीं होता इतना, कट पेस्ट पे बहुत काम होता है कंपनी में, बट उसे ही मालूम है कि कहाँ कट चलना है, कहाँ पेस्ट चलना है और कहाँ एक्चुअल उसे कोड लगाना है अपना, कहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ इतना दिमाग हमें नहीं लगाना था, ठीक है, यहाँ हमने एज अ रेफरेंस ले लिया। एक्टिव कस्टमर हमें पता लग जाएगा कौन है, और ये क्या है इसका ग्रीटिंग मैसेज है, और इसके थ्रू मैं यहाँ पर क्या करवा दूंगा, है ना, कस्टमर केयर मैसेज किससे मिल जाएगा मुझे, random.choice में से इससे मिल जाएगा। ये आ गया। अब ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए आपको ये भी पता लग गया कस्टमर केयर कौन है। जैसे मान लेते यहाँ पर है विक्रम सिंह, तो यहाँ पर विक्रम सिंह ने ये मैसेज लिया, वेलकम, हाउ कैन आई मेक योर एक्सपीरियंस बेटर टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, हेलो हेलो आई एम, हाँ, और उसके बाद ये दूसरा मैसेज, ये सही है ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैसेज है प्रिंट में, हेलो आई एम, और यहाँ डबल कोट्स लगा लो, यहाँ क्या लगा लो, हेलो आई एम व्हाट, एसिस्टिंग, हमें नहीं पता आई एम क्या है वो, हाँ, हेलो आई एम व्हाट, एक्टिव कस्टमर, और इसके बाद क्या मैसेज है संजीत भाई, प्रिंट में ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए था। सही है, समझ पा रहे हैं कितना बैकएंड में टेक्निकली सोचा जाता है, लॉजिकली। क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा मैसेज नहीं हो जाएगा, हेलो आई एम विक्रम सिंह, हाउ, हाय, लेट मी नो व्हाट हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई फील आना चाहिए ना कि चैट हो रहा है, ऐसा नहीं धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संजीत भाई इस वाले कोड को वापस से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसे मैसेज आए, डॉट डॉट डॉट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना, लगना चाहिए ना कि चैटिंग हो रही है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये एंड करा दिया, और ये कितने सेकंड के लिए रुकवा दे, बस इसे 2 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड के बाद क्या आ जाए मैसेज, कस्टमर मैसेज। इतना कोड अभी परफेक्ट है, पहले इतने कोड को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये रन किया, यहाँ ये लिखने की जरूरत है, और यहाँ देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, नेम, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हर्ष, देखिए तो देखना इधर क्या आ रहा है उधर, अब हमें क्या कराना पड़ेगा, एक्चुअली में ये ना नीचे हेलो आई एम नेहा पटेल, ठीक है, और हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैं चाह रहा हूँ यार एक्चुअली ना इस वाले के चक्कर में, एंड के चक्कर में, ये अगला कोड इसी में जुड़ गया है ना। तो कहां पर हम मैसेज कर रहे हैं, इधर, यहाँ क्या लगा देंगे, स्लैश, ये बात क्लियर है। उसके बाद ये मैसेज इतना आ जाएगा, यहाँ लग गया स्लैश एन, फिर ये लग गया क्या, तो सही तो है, एक्टिव है ना हमारा चैटबॉट बहुत ज्यादा, क्या दिक्कत है उसमें, क्या चाहते हो, जैसे ये ग्रास्टिक वाला चल रहा था, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है कुछ ऐसा चाहते तो बताओ, बोलो भाई, ऐसा भी करवा देंगे। और संजीत भाई इसमें मैंने क्या करा दिया, एक और स्लैश एन को प्लस करा दिया, और आप ये बात जानते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कॉन्केट हो सकते हैं, और इस बार कॉन्केट पे कौन जा रहा है, स्लैश एन ही जा रहा है। मस्त इसे रन किया, मस्त रन किया, मस्त पास किया, देखिए व्हाट्सअप मैन, हर्ष, हाउ आर यू डूइंग, कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर केयर, वेट, ठीक है, हेलो आई एम विक्रम सिंह, आ रहा है ना प्रॉपर, आप लग रहा है यहाँ पर, है, हाय, लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। और ये हर बार अलग आएगा नीतीश जी, देखना ये मैसेज ये आया, यहाँ पर चैटबॉट में हर बार हमें नेम डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी हमने ये इफ एल्स ले लिया ना, अभी हमने क्या बोल दिया कि अगर नेम अननोन होता है तो ये बोल दे। बट ये चैटबॉट की कैसे आइडेंटिफाई करना कि जैसे हमने अननोन मेंशन कर रखा है, अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लॉजिक, ये संजीत भाई ने बदलवा दिया ना, या इनपुट ले लिया ना, ये लॉजिक बदले, अभी इसका यूज ही नहीं हो पा रहा है कुछ। अगर आप यहाँ से हटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस कोड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इस कोड को यहाँ से क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, और ये सारे कोड को मैं एक इंडेंट बैक ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, इन सबको मैंने किया यहाँ से सिलेक्ट इधर, और शिफ्ट टैब प्रेस किया, शिफ्ट टैब से क्या हो गया, देखो सारे बैक इंडेंट हो गए, बराबर लाइन पर आ गए ना, वो इफ एल्स वाला कोड ही हटा दिया हमने,
ठीक है, क्योंकि वो लॉजिक बदल गया ना हमारा। आपने नेम इनपुट करवा दिया, वो तो मैं नाम ले रहा था, बट आपने इनपुट करवा दिया तो दोनों अलग हो गया मैसेज। अब यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर ये काम करेगा। सही है अजय? अलग अलग मैसेज है भाई। कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर केयर, कौन कनेक्ट हो रहा है? शर्मा, राइट। ग्रीटिंग्स के साथ अलग मैसेज है कि नहीं है? हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर कंसर्न्स? गाइस इजी है, बढ़िया है, राइट। अब इतना मैसेज के बाद क्या हो? के बाद फॉर्म नहीं, इसके बाद जो हम कुछ क्वेश्चन के ना लिस्ट बना सकते हैं, सर जो वो हम उसको यूजर से पहले इनपुट करेगा। क्या कर सकते हो? सोचो भाई, सोचो। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग। यूजर इनपुट डालेगा कि पूछा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, हाँ। यूजर बताएगा कि हां मेरी सर्विस मुझे इस बारे में इंक्वायरी एक्चुअली में बहुत ज्यादा वो है। सर जैसे ग्राफिक में उसका नेम लिखना नहीं देखो ना, अब यहाँ पर ये हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे विद योर कंसर्न्स, और नीचे कुछ 4-5 कंसर्न्स लिखवा देते हैं, ठीक है, फिक्स कंसर्न। क्योंकि हाँ, पहले चैटबॉट ऐसे ही होते थे। जैसे आप अभी भी आप अगर व्हाट्सएप वाले चैटबॉट पे बात करो, बैंकिंग वाले में वो इतने एडवांस नहीं है कि कुछ भी बात कर लो आप उनसे, उनकी लिमिटेड अप्रोच है, ठीक है। Amazon चैटबॉट में भी सेम वैसे ही आते हैं कि वो हाँ। लिस्ट दे देते हैं, हाँ। इसके हिसाब से क्या क्वेरी है बिल्कुल। सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी ऑप्शन डाल देते हैं कि आपको किस से ऑप्शन करना है। भाई मैं तो सब करवा दूंगा इधर, ध्यान रखना, मेरे एंड पे ये सारे लॉजिक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। हाँ। क्या चीज? हम ये चाहते हैं कि अगर लिमिटेड में से कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस में से हैं तो वो सिलेक्ट करे। अगर कुछ नहीं, अदर लिखा हो लास्ट में, अदर में अपना इनपुट बॉक्स है, इनपुट में अपना मैसेज लिखे और वो मैसेज चले जाए सर्वर पे, उसके बाद एक टिकट आईडी आ जाए और वो टिकट आईडी उसे प्रिंट पे शो करा दे। यही हमें चाहिए, यही होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए संजीत भाई, यहाँ पर ये हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे आया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला, जीपीटी पे गए और हमारी कंपनी क्या है, एजुकेशन की है ना। वहाँ पे तो वेलकम नोट्स आया नहीं, वेलकम टू वो करवा देंगे, वो तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वेलकम टू ग्रासटेक एंड ऑल, ठीक है। पूरा बनाइए यही चैटबॉट वहाँ पे डाल देते हैं। 5 रखते हैं भाई, 5 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना? अरे बाबा, इसने तो इसने तो काफी डिटेलिंग में ले लिया भाई। ने पहले डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी में की बनाया और की के बाद ये पूरा वैल्यू, और अच्छा है। अगर टेक्निकल इशू होता है, ये हमसे ज्यादा और एडवांस है, चारा और डिटेल में आप बनाओ। अगर टेक्निकल इशू होता है तो क्या है टेक्निकल इशू, अगर अकाउंट्स एंड बिलिंग का है तो क्या है अकाउंट्स एंड बिलिंग। मैं कोई इशू नहीं, हो जाएगा, ये भी सॉल्व करवा दूँ। कोर्स कंटेंट क्वालिटी से है तो क्या है कोर्स कंटेंट क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट से है तो क्या है, प्लेटफॉर्म से है तो क्या है, या इसमें एक और बोल देते हैं ऐड। तो हमारे सारे कोड मिनी प्रोजेक्ट ही होते हैं। मैं हार्डली बेसिक तरीके से प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, हर कोड हमारा क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट ही होता है। अब मिनी होते होते कब मेजर हो जाएगा ये भी हमें नहीं पता, ध्यान रखना। हाँ, मिनी तो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, मेजर भी हो सकता है वो। इसमें अदर नहीं आया लिख के, अरे यार अदर तो ये तो वो आ गया। अरे यार ये समझ ही नहीं रहा, मुझे और डिटेल में प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा, है। चलो कोई बात नहीं संजीत भाई, अदर वाला मैं करवा दूंगा। इतने को ले लेते हैं, ठीक है। कस्टमर कंसर्न्स को मत किया यहाँ पर कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में भी आप ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके पेस्ट कर देंगे। ये कोड कहाँ जा रहा है, इंडेंटेशन पे आ रहा है एरर। इसको मस्त यहाँ पर करेंगे, इतने को सिलेक्ट
टैब बटन लगा देंगे इधर, ये रहा, इधर ऐसे, ठीक है, ये रहा कस्टमर कंसर्न, आ गया ना। ये क्या है अपने आप में संजीत भाई? एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में ये क्या है और ये क्या है? देखिए पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हम ये इतना डिटेल में सीखते हैं, यही इशू होता है। कंटेंट बढ़ने में टाइम नहीं लगता, लॉजिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये क्या है? पहला की है, ये क्या है, और ये दूसरे की का क्या है, ये वाला, तीसरा की तीसरे की का 5 वैल्यू, ये चौथा की चौथे की का 5 वैल्यू, ये पांचवा की पांचवे की का 5 वैल्यू, और यहाँ पर डिक्शनरी क्लोज। तो यहाँ पर जब ये मैसेज आ रहा है प्रिंट हाय आई एम प्रिया शर्मा हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, या जो भी आ रहा है, उसके बाद क्या मैसेज आए? सिलेक्ट, क्या मैसेज आए? सिलेक्ट योर कंसर्न, यही आया ना। और एक लूप चले, किसके ऊपर लूप चले? कस्टमर कंसर्न पर। और जब मुझे पता है, जब मैं डिक्शनरी पर लूप चलाता हूं तो वो हमेशा किसको पिक करता है? बस की को पिक करता है। किसको पिक करता है? अब ध्यान से देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोड एकदम सही जगह होना चाहिए, लाइन के नीचे लाइन होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। प्रिंट यहां पर हमने बोला सिलेक्ट योर कंसर्न। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया? फॉर लूप चला दिया। आई ऊपर यूज कर चुके हैं, फॉर जे इन कस्टमर कंसर्न। और इसको हमने इन्यूमरेट फंक्शन हमने पढ़ा था। इन्यूमरेट क्या करता है नीतीश जी? बढ़ गया भाई, ये कोड बढ़ गया अभी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? की, और ये क्या हो जाएगा? वैल्यू। और यहाँ पर ये इस कस्टमर कंसर्न का की, डिक्शनरी का की चले जाएगा इसके पास, और ये तो यहाँ की वैल्यू ऐसे नहीं चाहिए, ये हो जाएगा इंडेक्स, और ये हो जाएगी उसकी की। अरे डिक्शनरी में ये क्या हो जाएगा? इसका इंडेक्स, और ये क्या हो जाएगा? उसका की हो जाएगा ना नीतीश जी? देखो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि ये टेक्निकल इशू कौन से इंडेक्स पे रखा है। ये 0 इंडेक्स पे रखा है ना, ये किस पे रखा है? 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, और ये 4 इंडेक्स पे। और ये वैल्यू क्या, यहाँ से ये वैल्यू पिक कर लेगा, ये सही है। बट क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में क्या है? की है, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसे? की नाम दिया। और इस लूप को यहाँ पर हम चलाएंगे, तो यहाँ पर ये जो लूप चलना चाहिए, ये चलना चाहिए इस तरीके से। एफ स्ट्रिंग में इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो पहला कंसर्न आ जाएगा 0 नाम से, हर्ष। तो क्या पहला पॉइंट 0 से दिखाना चाहते हैं या 1 से? तो हमने क्या बोल दिया? जो भी इंडेक्स होगा उसमें क्या कर लेना? 1 कर लेना है। एंड देन उसके बाद पहला कंसर्न किस नाम से होगा? की नाम से होगा। आप ये समझ रहे हैं? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये सारे की आ गए इधर। चलो इतने कोड को यहाँ पर ये देखिए इधर। प्रिया शर्मा, अरे आ गया? अरे इसकी बात कर रहा था मैं, ऐसे ही तो आता है। ये 1 2 3 4 कैसे आया? वो इंडेक्स में जो अपने प्लस था, हाँ, वरना क्या आ जाता? 0 1 2 3 4 आ जाता। हमने इंडेक्स +1 इसलिए कराया। अब संजीत भाई, ये सिलेक्ट योर कंसर्न आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा आगे होना चाहिए? इस वाले से थोड़ा सा आगे होना चाहिए था। वो तो स्पेस तो बाद में कहीं भी लगा देंगे, अभी फिलहाल क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये रन करो जरा। डीबगिंग इतना इजी नहीं है भाई। डीबगिंग में बार बार कोड रन करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, बार बार लॉजिकली चलना होता है। और अगेन मैं बता रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कोड नहीं है। ये सब निकल गए किससे? डेटा एनालिस्ट से तो बहुत ऊपर के कोड हो गए। अब सही आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, हर्ष कोई डाउट? अब अगर ये टेक्निकल इशू सिलेक्ट करता है तो टेक्निकल इशू के की पर जाए और उसके लिस्ट का लूप चला करके दिखा दे कि इसमें से बताओ क्या है। अरे ऐसे ही तो चलता है ना चैटबॉट, सब चीजें फिक्स होती है भाई, पहले से डिसाइड होती है। आपको लगता है कितना बढ़िया मस्त सर्विस है कि बस क्लिक करते हैं और आंसर आता रहता है, लेकिन पहले सब कुछ फिक्स रहता है। अगर वो अकाउंट एंड बिलिंग सिलेक्ट करता है तो अकाउंट एंड बिलिंग की पर जाए और इसकी वैल्यू को उठा करके सारे दिखा दे। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? गुड। तो मुझे पता है यहाँ पर इसका क्या काम है, ये की रिटर्न कर रहा है। और ये कस्टमर कंसर्न क्या है? ये डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में जब मैं की पास करूंगा तो उसका क्या मिल जाएगा? मुझे वैल्यू मिल जाएगा।
ये पक्का क्लियर है? और संजीत भाई इसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि इनपुट ले लें इधर इससे? लेना ही पड़ेगा सर। तभी कैसे पता लगेगा ये कि भाई कैसे क्या करें? तो क्या करें इधर बताओ? हाँ, क्या ले लिया हमने इससे? इज इक्वल्स टू क्या यूज किया? सही है। और ये 1 2 3 4 5 है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? इंटीजर में ही होगा। अरे बात क्लियर है ना? ये किस में कन्वर्ट होगा? और वो मान लेते हो मजे मजे में लिख रहा है 6 तो है ही नहीं। क्या है यहाँ पर? यहाँ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि इसका इनपुट किसके बीच में होना चाहिए। तो इफ अगर इस कंसर्न बंदे का, ये जो इसने कंसर्न लिखा है, अगर इसका इनपुट किसके रेंज में है? 1 से ज्यादा है और 5 से कम है, तभी ये कोड काम करे। अभी फिलहाल के लिए पास, और अदरवाइज क्या बोले इसमें? इनवैलिड इनपुट। ये क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अरे क्लास कोई कंफ्यूजन? पक्का ये क्लियर है? ठीक है, गुड। अब यहाँ पर अगर इसका कंसर्न इनपुट 1 और 5 के बीच में है, तो इसने बोला जैसे कि मान लेते हैं इसने बोला यहाँ पर क्या, इसने बोला कोर्स कंटेंट एंड क्वालिटी के रिलेटेड बात करना है, तो ये क्या लिखेगा बदले में? 3 लिखेगा। अरे क्या लिखेगा? ऑप्शन चूज करेगा ना ये 3। तो संजीत भाई अगर ये 3 लिखता है तो 3 पे कौन बैठा हुआ की है मुझे वो पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है? आगे ध्यान से देखना। किसी भी डिक्शनरी के अगर सारे की निकालने हैं तो उस डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर दो? ये हम सीख चुके हैं। किसमें कन्वर्ट कर दो? और डिक्शनरी किस नाम से है? कस्टमर कंसर्न के नाम से। इसको जब मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या बचेगा? सारे कीज बचेंगे। ये बचेंगे ना? क्लियर है कि नहीं है? और इसने जो भी इनपुट बताया है, इसने बोला है 3, तो मुझे इसके कौन से इंडेक्स पर जाना है? जितना ये इंडेक्स बोले उससे एक कम। क्यों जाना है कम? क्योंकि वो 1 to 5 है। अगर ये बोलता है 3 तो इट मीन्स हमें 2 पे जाना है ना। 3 तो है ही नहीं भाई। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने क्या बोला? जितना भी एक कंसर्न बोले उस कंसर्न से एक क्या करना है? हमें कम जाना है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये इसका क्या हो जाएगा हमारा? एक तरीके का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब किस चीज से रिलेटेड यहाँ पर ये पूछ रहा है, या इसका नाम बोल देते हैं टॉपिक। क्या बोल देते हैं? कंसर्न टॉपिक। ये बोल सकते हैं ना इसे। इसका कंसर्न टॉपिक क्या है वो यहाँ से पता लग जाएगा हमें इस वाले इंडेक्स से। अब जो भी ये कंसर्न टॉपिक है उसी कंसर्न टॉपिक के सारे क्या आने चाहिए? यहाँ पर वैल्यूज आने चाहिए। तो ये सारे कंसर्न टॉपिक के वैल्यूज कैसे आएंगे यहाँ पर? कि इस कस्टमर के डिक्शनरी पर जाओगे और इसके ब्रैकेट में जब हम की लिखते हैं तो विनय क्या बाहर आ जाता है? उससे वैल्यूज बाहर आ जाता है। तो की का आंसर कहाँ से आ रहा है? कंसर्न टॉपिक से। और इस कंसर्न टॉपिक को जब मैं इस कस्टमर कंसर्न के अंदर भेज दूंगा तो इससे क्या आ जाएगा संजीत भाई? इसके सारे क्या आ जाएंगे? वैल्यूज। पक्का क्लियर है ना? और इसके ऊपर मैंने क्या चला दिया? 4k in। अब मुझे पता है ये इतना जो कोड है ये क्या है? एक पूरा लिस्ट है। और लिस्ट में कितने यहाँ पर लिखे हुए? 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 5 लिखे हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? और संजीत भाई इसके ऊपर भी हमने कौन सा फंक्शन चला दिया? इन्यूमरेट फंक्शन। तो अब इस इन्यूमरेट से क्या होगा हमारे पास? इधर इन्यूमरेट से ये होगा कि इसको भी एक काम कर दो, इसको ix कॉमा इसे k कर दो। क्या कर दो? ix कॉमा k। ix के पास क्या गया? इस सब का इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, और k के पास क्या गया? इनका वैल्यू। तो इसे k ना बोल करके इसे मैं msg बोल सकता हूँ। msg मतलब मैसेज। ये क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने सेम यही ये वाला हमने कोड चलाया, ये वाला कोड। और हमने बोला इस वाले कोड को यहाँ चला दो, और यहाँ इंडेक्स नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ix, और यहाँ की नहीं आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा। ये क्लियर है? इस कोड को रन किया, गौरव लाइन पे कोड पहुंच रहा है हमारा, और ये मिनी से मेजर में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। हेलो, आई एम विक्रम सिंह। ठीक है, क्या आ रहा है इधर?
सेलेक्ट और क्या आ रहा है, कंसर्न आ रहा है ना। मैंने क्या बोल दिया, क्या कह रहा है, सही है कोड। दोबारा इसे चलाया, That's good. आ रहा है, सही आ रहा है। कौन सा इश्यू जाना है हमें, सेकंड, ये कंटेंट वाले पे चलते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, आ रहा है ना यहाँ पर, देखो कंटेंट से रिलेटेड ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जरा चेक करो। कंटेंट वाले में क्या है, पहला रिक्वेस्ट फॉर मोर डिटेल एंड एडवांस कोर्स मटेरियल, आ रहा है, वही आ रहा है। अरे 3 पर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ जल्दी आंसर नहीं आ गया हमारा, थोड़ा सुलाए इसे। अब आप समझिए, जानबूझ के सुलाया जाता है एक्चुअली में। कभी कभार क्या होता है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो बहुत फास्ट होती है ना भाई, आंसर बहुत तेजी से आ रहा होता है, इन सबको जानबूझ के रोका जाता है। आपके पेमेंट का जब एटीएम में लगाते हो, पिन डालते हो ना, सब कुछ हो चुका होता है वेरीफाई, पैसा आपने बोला 2000 निकालना है, वो इनपुट जा चुका होता है, तब रोका जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और फिर मशीन रन होती है, फिर वो पैसा गिनती है, और फिर उसके बाद वो पैसा आपके पास आता है। तो यहाँ पर ही आया कि नहीं आया इधर, ठीक है। अब संजीत भाई ये कोड कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, एंटर वैल्यू के बाद आ रहा है ना, तुरंत आंसर आ जा रहा है। इसके नीचे कितने देर के लिए रोक देते हैं, 2 सेकंड के लिए। ऐसा तो नहीं है पिछला भूलते जा रहे हो इस चक्कर में, पक्का। हाँ बताओ। सर जो आपने ग्रीड को कॉल कराया था ना, हाँ वहाँ पर जैसे ग्रीड ये रहा, हाँ यहाँ पर नेम मेंशन कर रखा है, नेम के जैसे हमने जो इनपुट डाल रहे हैं वो आएगा। अब जो ग्रीड तो ब्लैंक था ना हमारा, नहीं ब्लैंक नहीं है, नहीं बनाया हुआ, उसको भी नेम दिया हुआ है, तो कहीं दोनों नहीं मिसमैच नहीं होगा। ये जो भी नेम आएगा, ये नेम उठ के इसके पास चले जाएगा, और वही नेम उठ के किसके पास आ जा रहा है, इसके पास, और यही नेम होना चाहिए मतलब। ना 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 ऐसा नहीं है, कुछ भी नाम चलेगा। इसके अंदर जो लिख रहे हो, इसके अंदर वही आना चाहिए जो यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ जो लिख रहे हो, यहाँ इसका नाम एन कर लो। आपके माइंड में ये डाउट है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए, सेम लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए। फंक्शन में वो होना चाहिए ग्रीड जो हमने हाँ बिल्कुल वो चीज। अब इसको किस नाम से कर लिया, अब एन तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा है इधर, है ना, तो इसे चलो नेम नहीं करके इसे बोल देते हैं डन। इसे हमने क्या बोल दिया, कस्टमर नेम, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं। कहाँ, कौन से वाले में, नहीं ग्रीड में क्यों चेंज करना पड़ेगा, अरे ये जो भी कस्टमर नेम है ये अपने आप इसमें आ जाएगा लिखा हुआ, और ये समझ जाएगा कि अच्छा वही नेम है, उसी की बात हो रही है, उसमें चेंज नहीं करना, वो अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ये क्लियर है इतना कोड। टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद सारे क्या आ जाएंगे इधर, कंसर्न आ जाएंगे, ये कंसर्न आ गए। संजीत भाई इसके बाद क्या हो, के बाद हमें और ऐड करना पड़ेगा क्या, क्या ये तो उसने चूज किया, उसके बाद बिल्ड द कोड लेआउट और डिजाइन। नहीं ठीक है ना, उसने बोला कंफ्यूजन अबाउट कोर्सेज प्री रिक्विजिट और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर कंसर्न, या थैंक्स फॉर योर जो भी है, क्या बोल सकते हैं, हमारा मतलब थैंक्स फॉर योर जो भी इशू है उसका, है ना, थैंक्स फॉर रेजिंग दिस कंसर्न या क्वेरी या जो भी है, वी विल शॉर्टली कनेक्टेड या वी विल गेट बैक टू यू, ऐसा करके ये मैसेज आ जाए, और उसके बाद ये मैसेज आ जाए योर टिकट आईडी इज दिस। किसका कॉल बैक, हाँ एक फोन नंबर 8-10 में से कोई भी फोन नंबर दिखा दें, उस पे कॉल बैक, ये ईमेल है, इस पे हम कनेक्ट कर लो, आप कनेक्ट कर लो, या उसके बाद ये टिकट आईडी है, ये टिकट आईडी क्या बता दो इसको, ये दे दो इसको, ये क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का ऐसे ही रखे ना, ठीक है। और ये बेचने वाला बनवा दिया आपने पूरा, ये है, हाँ ये बेचा जा सकता है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। हाँ। ऐसे तो कोड तो खैर ऐसे नहीं बेचेंगे, प्रॉपर बना के बेचा जाता है ना, ये तो बैकएंड हो गया ना हमारा, फ्रंट एंड तो बना ही नहीं है ना इसका, यहाँ थोड़ी ना चेक करेगा बंदा ऐसे, ये फीचर तो वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, पर फ्रंट एंड तो बन जाएगा, ये तो बैकएंड हो गया। हाँ ठीक है, तो ये बना इधर। समझिए यहाँ समझना क्या है कि अचानक से जब आप कंपनी में जाओगे और आप किसी दूसरे का कोड पर काम करो, आपको ये अजीब से ऐसे कोड देखने को मिलेंगे, तब दिमाग खराब नहीं होना चाहिए यार, ये लिस्ट कस्टमर कंसर्न इनपुट -1 ये चल क्या रहा है आखिर में,
उस टाइम नहीं दिमाग खराब होना चाहिए, क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स है। IX कहाँ से आ गया इधर, ये MSG क्या चल रहा है, इन्यूमरेट क्या चल रहा है, कस्टमर कंसर्न का कंसर्न टॉपिक क्या चल रहा है, सब हम ही ने लिखा है। कुछ भी हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको पहले से लिखे वो 200 लाइन के 2000 लाइन के कोड्स मिलेंगे, उसको कैसे ये रिजॉल्व करोगे, एरर को डीबग करोगे। हमने लिखा है तो हमें पता है कि ये क्या है, बट किसी और ने लिखा है तो जब आप किसी दूसरे के कोड को समझना स्टार्ट कर दो, समझ जाना आप लोगों को प्रोग्रामिंग आ गई है। यही एक इसका बेसिक सा फंडामेंटल है। जब तक खुद का लिख रहे हो, खुद का तो खुद की हैंड राइटिंग तो सबको समझ में आती है ना। खुद अंदाजा भी लिख दोगे ना, हैंड राइटिंग नहीं भी है तो भी समझ में आ जाएगा। बट जब दूसरे का कोड समझ में आने स्टार्ट हो जाए आप लोग को, तब समझ जाना प्रोग्रामिंग आ गई है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसी वैल्यू आती है संजीत भाई, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस इफ के बाद, फॉर लूप के बाद, उसके बाद क्या करेंगे अब यहाँ पर, नहीं पहले तो ये इनपुट लेगा ना इसमें से, अरे इसमें से सिलेक्ट करेगा ना, क्वेरी इनपुट लेगा ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिलेक्ट वैल्यू हियर, ये सही है। सेम यही लॉजिक संजीत भाई रिपीट होगा, कौन सा वाला, ये कंसर्न के साथ नहीं, अब किसके साथ होगा ये, क्वेरी इनपुट अगर 5 के रेंज में है देन अभी फिलहाल क्या करेंगे, और अदरवाइज क्या बोलेंगे, इनवैलिड इनपुट। और अगर यहाँ पर ये कंसर्न में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैसेज आए, है ना, बहुत ज्यादा है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो मंगवाने के लिए तो बहुत कुछ मंगवा सकते, बट अभी फिलहाल हम इतना सही है, पक्का। अरे ये सही है ना, क्लोजिंग मैसेज क्या, क्लोजिंग मैसेज में क्या है, पहले लेटर नो इफ नीड फर्दर हेल्प, वहां तो पहले वाली क्वेरी उस पे नहीं चलेगी, दोबारा से वो लूप चलेगा ना, दूसरे पे कंसर्न कनेक्ट करेगा ना, वो चीज है। ये तो क्लोजिंग मैसेज है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर इस कोड के अंदर आ रहा है, देखो इफ के अंदर आ रहा है, ये सारा क्या आ रहा है, अरे इफ के अंदर क्या आ रहा है, ये सारा क्लोजिंग मैसेज। और इस क्लोजिंग मैसेज यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ऑल क्लोजिंग मैसेज, और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, फाइनल क्लोजिंग मैसेज। कैसे पता लगेगा, रैंडम डॉट चॉइस किसमें से, ऑल क्लोजिंग मैसेज। संजीत भाई क्लियर है, इस ऑल क्लोजिंग मैसेज में रैंडम डॉट चॉइस का सबको दे दिया, इसको वापस से पिन्नी में डाल के मुझे दे दो, ठीक है। नीचे बच्चे सबको, अरे यहाँ कहाँ दिया मुकेश जी, इधर इधर इधर, बहुत आराम से इधर दिया, इधर इधर दे दो। बताया वैष्णो देवी का ये, या ऐसे दे दिया, ये पता है किसने दिया ये बताया, हाँ पता होना चाहिए ना भाई संजीत भाई। हाँ विनय भाई नहीं जा पाए थे वैष्णो देवी, देखो प्रसाद आ गया, ऐसे होता है। चलो अभी 2 मिनट में अभी से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वेट करना। मुकेश जी आप भी ले लेना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग मैसेज किससे पता लग जाएगा हमें, संजीत भाई किससे पता लग जाएगा, और इस फाइनल क्लोजिंग मैसेज को 2 सेकंड के बाद यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, इससे प्रिंट करवा देंगे, किसे, और ऐसे नहीं प्रिंट कराएंगे,
बातें नहीं क्लास। अरे यार बाहर से आवाज आ रही है, यहाँ कहाँ बातें हो रही है। ये कैसे लेके आते हैं? विंडो डॉट। सही है। तो ये हमें नहीं पता है फाइनल क्लोजिंग मैसेज क्या है, बट हमें इतना पता है कि फाइनल क्लोजिंग मैसेज इसी में से है। अब वो फाइनल क्लोजिंग मैसेज आएगा और ये फाइनल क्लोजिंग मैसेज आएगा, बस अब इतने में बात नहीं बनी है अभी। अब फाइनल क्लोजिंग मैसेज के बाद टिकट नंबर क्या चीज, थैंक यू वाला तो आ गया, टिकट आईडी आना चाहिए उसे, है ना। Thank you for reaching out and AHO. टिकट आईडी संजीत भाई कैसे, सब पढ़ा है ना। कितना बड़ा टिकट आईडी रखें, 6 डिजिट 7 डिजिट कितना रखें, 8 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी का नाम। फिर किसका, अरे वो तो पासवर्ड बन जाएगा फिर हाँ, या आईडी नंबर में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी तो नंबर ही रहता है। देखिए कंपनी के ऊपर है, अगर वो आईडी नंबर रखती है तो उनको ढूंढना आसान हो जाएगा, अगर वो अल्फाबेट रखती है डेवलपर तो लॉजिक बना देगा, बट फिर अल्फाबेट ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ जीटी करा करके करा देते हैं। ये रैंडेंट आ गया, और इस रैंडेंट के इसको क्या बनाना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब हम जोड़ना चाह रहे हैं क्या, स्टार्टिंग में जी और लास्ट में टी। तो ये क्या बना इधर आपका, टिकट आईडी बना है। अरे बना कि नहीं बना टिकट आईडी, चैटबॉट बन पा रहा है, वीडियो देख रहे हैं नहीं देखा ये, हाँ अच्छा टिकट आईडी बना है जी, और फिर रैंडम कोई भी नंबर होगा, ये क्लियर है। गाइस बातें नहीं, सेव दिस टिकट आईडी फॉर रेफरेंस, है ना। और क्या है रेफरेंस, टिकट आईडी क्या है इधर, एफ स्ट्रिंग में ये वाली टिकट आईडी, परफेक्ट है, सही है। ये आ गया इधर टिकट आईडी। अब कंपनी के पास भी तो अपना वो होना चाहिए कि किस यूजर ने क्या कंसर्न और क्या टिकट आईडी पर कंसर्न भेजा है, एक डेटाबेस होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना, ठीक है ध्यान से देखना। वैसे तो ये यहाँ नहीं बनेगा, ये बनेगा MySQL में, बट फिर भी यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बंदे का नेम, बंदे का नेम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, देन बंदे का टिकट आईडी किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर, देन बंदे का क्या, नहीं कस्टमर कंसर्न क्या था उसका, नहीं सब अरे आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है। कस्टमर कंसर्न, देखो डेटा कहीं भी स्टोर हो, सिस्टमैटिक स्टोर हो रहा है तो कॉलम से मैटर नहीं करता। और इसका आंसर कहाँ से आएगा संजीत भाई, इसका आंसर कस्टमर कंसर्न से ही आएगा। अरे यहाँ ये सिलेक्ट कर रहा है ना कस्टमर कंसर्न, नहीं कस्टमर कंसर्न से नहीं सिलेक्ट कर रहा है, नहीं इनपुट से भी नहीं कर रहा है, इससे कर रहा है, कंसर्न टॉपिक से कर रहा है। हाँ वेरी गुड नितेश जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ लगना क्या चाहिए था, कंसर्न टॉपिक से कस्टमर कंसर्न आ रहा है। और टॉपिक तो छोड़ो, उसके बाद क्या है अगला, क्वेरी इनपुट। क्वेरी इनपुट ये ऑल क्लोजिंग मैसेज,
हाँ ये रहा, फाइनल क्लोजिंग मैसेज से आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो फाइनल क्लोजिंग मैसेज है। सर इनपुट तो हमारा इसी से आ रहा किससे आ रहा है? है। नहीं नहीं, ये क्या है, कंसर्न टॉपिक तो अलग है। वही तो नहीं कर एक मिनट, कंसर्न इनपुट है, कंसर्न इनपुट का हमने क्या बोला, ये एक्चुअली इससे आ रहा है, ये बड़ा सा कोड है भाई इधर। कंसर्न टॉपिक यही है, और इस कंसर्न टॉपिक को यहाँ पर आपने बोला, और बंदे ने यहाँ पर बोला क्वेरी इनपुट। इसने क्या बोला, अच्छा क्वेरी इनपुट का भी बनाया नहीं हमने, कंसर्न टॉपिक। हाँ ये सही है, ये तो सही है ऊपर वाला। अभी हमने इसका नहीं बनाया कि क्वेरी क्या है उसका, है ना। जैसे इसने क्या बोल दिया यहाँ पर 3, तो हमने ये बोल दिया कि 3 में ठीक है, थैंक यू ये आपका ये रेज हो गया, बट उसे स्टोर तो करें कि 3 पे कौन बैठा है इधर, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कि कस्टमर कंसर्न के डिक्शनरी पर जाओ और उसी कंसर्न टॉपिक पर जाओ। किस पर जाओ? उसी टॉपिक पर जाओ और उस टॉपिक के इस क्वेरी इनपुट पर जाओ। और ये अगर बोलेगा 3, ये अगर बोलेगा 3, तो हमें क्या बोलना है, एक कम, यानी 2 पर। तो यानी कि इसको क्या करा देंगे ये, और इसे बोलेंगे क्वेरी मैसेज। क्या बोलेंगे इसे हम यहाँ पर? क्वेरी मैसेज। क्वेरी मैसेज टॉपिक नहीं संजय भाई, क्वेरी मैसेज ये है। हाँ हाँ, कंसर्न टॉपिक ये हो गया, क्वेरी मैसेज ये हो गया। कोई बात नहीं, आप इसे टॉपिक बोलो, बट ये क्वेरी मैसेज है। और ये किसके अंदर आना चाहिए? क्वेरी के अंदर। और क्वेरी के अंदर क्या आना चाहिए यहाँ पर? क्वेरी मैसेज। और ये कब की बात है, ये कब की बात है, ये कैसे पता लगे बताओ? हाँ ये कब की बात है कैसे पता लगे? और यहाँ पर भी एक काम करो, लिस्ट लगाओ, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, लिस्ट लगेगा। और यहाँ पर काफी बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब ये यूज कर सकते हैं आप, इसे ध्यान रखना अपने किसमें, रिज्यूम में। टिकट डेट की, ये कब की बात हो रही है, टिकट डेट का इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ये सही है भाई, ठीक है। एक और यहाँ मॉड्यूल को, ये तो है हमारे पास टाइम, टाइम में आज टाइम आता है ना ऑप्शन, आज टाइम के थ्रू हम टिकट डेट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि कब की बात हो रही है। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? तो संजीत भाई जैसे ये सारे कोड वोड चल जा रहे हैं, तो यहाँ पर इधर जहां पर ये सही है, ये जो क्वेरी मैसेज है, इस क्वेरी मैसेज को किसके अंदर इनपुट कराना है, इस क्वेरी के अंदर। कौन से क्वेरी के अंदर? कस्टमर क्वेरी डेटाबेस के। सबसे पहले हमें कहां जाना है, कस्टमर क्वेरी डेटाबेस पे जाना है। और इसमें किस पे जाना है, इसमें किस पे जाना है हर्ष, किस पे जाना है इसमें? इसमें इस क्वेरी की पे जाना है। और इस की पे जाने से क्या मिल जाएगा, ये लिस्ट मिल जाएगा। और इस लिस्ट में जाकर के अपेंड करा देना है, क्या, किसे, क्वेरी मैसेज को। यहां से ये मैसेज अपेंड हो गया, ये क्लियर है। और विनय इस वाले में क्या कराना है, ये वाला डन हो गया। टिकट डेट में भी यही काम कराना है। तो इसके लिए हम यहां पर बोलेंगे कि इस वाले कोड को उठाओ, और यहाँ टिकट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो टिकट बनने के बाद, टिकट बनने के टाइम पर इस पर जाओ, और यहाँ कौन से वाले की पर जाओ, टिकट डेट पर जाओ यहाँ पर। और इस टिकट डेट में क्या अपेंड करा दो, टाइम का आज टाइम। क्या चीज, आज टाइम। जब ये इतना कोड आप रन करोगे ना, तो देखो इधर ये ऐसा आंसर आता है, ये रहा, ये आता है। ये सही आ रहा है ना? तो पता लग गया ना, इतने दिन और इतने बजे की बात है, ये सही है। इस वाले कोड को हम क्या करा रहे हैं, वहां पर अपेंड करवा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नीतीश जी, कोई डाउट तो नहीं? क्या है? क्या दिया था? हाँ ठीक है, ये नाम ऊपर यहाँ दिया तो, ये तो रहा, ये रहा, ये नाम हमने कहाँ दिया, ये रहा। ठीक है, हमने दो चीजें इनपुट कर ली है, क्या, क्वेरी और टिकट डेट। अब क्या बच रहा है, कस्टमर कंसर्न बच रहा है। तो कस्टमर कंसर्न कहां पर ले रहे हैं, कस्टमर कंसर्न ले रहे हैं यहाँ कंसर्न टॉपिक पर, है ना। तो यहाँ पर ये चीज अपेंड करवाएंगे। तो इधर बोलेंगे कस्टमर क्वेरी डेटाबेस में जाओ। डेटाबेस मतलब ये इस डिक्शनरी में जाओ, और इस डिक्शनरी के कौन से वाले की पर जाओ, कस्टमर कंसर्न वाले की पर जाओ। किस पर जाओ, यहाँ पर। और इसमें संजीत भाई क्या अपेंड करा दो,
ये कंसर्न टॉपिक को, किसको, कंसर्न टॉपिक को। ये तीन चीजें अपॉइंट हो गई। अब चौथा टिकट आईडी और नेम। तो टिकट आईडी कहाँ ले रहे हैं, यहाँ नीचे ले रहे हैं। तो यानी कस्टमर क्वेरी डेटाबेस पर जाओ और इधर ही इसके किस पर जाओ, कौन से की पर जाओ, टिकट आईडी की पर जाओ और डॉट क्या करा दो, अपेंड। और अपेंड में किसे यहाँ करा दो, इस वाले टिकट आईडी को, क्योंकि यही तो सेव हो रहा है ना इधर, ये टिकट आईडी। और क्या बच रहा है इधर, लास्ट क्या बच रहा है इधर, नहीं नेम कहाँ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं ना। इस कस्टमर के इस पर जाओ और यहाँ पर क्या बोलो, इसके नेम पर जाओ और डॉट क्या करा दो, इसे अपेंड करा दो, किसे, कस्टमर नेम को। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का कोई डाउट तो नहीं ना गाइस, अरे क्लियर है। ये रेडी हुआ है कितने कोड के लिए, ये जब चैटबॉट मैंने कहा था बनाते हैं उस टाइम सोचा था ये ऐसे जाएगा कोड राइट, पहले ही कहा था। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमने सीखा नहीं है, बट दिक्कत की बात ये कि आपको कैसे पता लगेगा सर ये ऐसे इधर आना था, ये ऐसे इधर आना था, राइट। वो प्रैक्टिस करो, इसी कोड को बार बार लिखो, खुद से लिखो, एक बार देख के पूरा लिखो, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर ये चीजें आपकी बिल्ड होगी। अभी इसमें संजीत भाई अदर्स वाला हमने टैकल नहीं किया, अभी हम ये मान के चल रहे हैं सारी चीजें इसी में से। ये बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, गुड। जब ये हमारा कस्टमर क्वेरी डेटाबेस ये हमारा बन जाए, सारी चीजें तो हैं, ये क्लियर है। तो जब ये सारी कोड चल जाए संजीत भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करा देंगे इसे, जब ये सारा कोड चल जाए, क्या करा दिया हमने, और किसको रिटर्न करवा दिया, ये रिटर्न किसको करवा दिया, इस वाले को, ये इसको करा दिया, इस कस्टमर क्वेरी डेटाबेस को। ये क्लियर है इधर, इसको हमने क्या करा दिया इधर, रिटर्न करा दिया। और इसे मुझे अगर वैसे बनाना है, कैसे बनाना है, टेबल बनाना है तो हम टेबल भी बना सकते हैं। तो यहाँ रिटर्न लिखने की फिर ये जरूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, इस वाले कोड को, हाँ इस वाले कोड को यहाँ से कर लो कट, और इस वाले कोड को किससे ऊपर बना लो, फंक्शन से ऊपर बना लो, ये रहा, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, फंक्शन के ऊपर भी। मैं बताऊंगा मैंने अभी बाहर क्यों बनाया, क्योंकि ये फंक्शन मैं बार बार चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या होते रहे, स्टोर होते रहे। ये क्लियर है ना। और एडमिन का बंदा आए और एडमिन का बंदा आते के साथ फिर क्या करे, चेक कर ले कि अभी तक कितने टिकट आ चुके हैं दिन में के। ये क्लियर है भाई, पक्का कोई डाउट तो नहीं ना। हाँ। ये इतना जो ये जो मैसेज आ रहा है नीतीश जी, ये सब हट जाए ना बाद में, चैट वैट सारा हट जाए ना, आप समझ रहे हैं। अरे ये इतना ये जो लिखा आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतनी चीजें, हाँ यहाँ से हट जाए ना, ये हट जाएगा ना स्क्रीन पूरा हमारा, वो चीज है, हम वो नहीं चलाना चाहते। डन, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा कोड बना। अच्छा, जब ये पहली बार चैटबॉट चलेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। दूसरी बार चलेगा दूसरे बंदे के लिए, इसमें स्टोर हो जाएगा। तीसरी बार चलेगा तीसरे बंदे के लिए स्टोर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। मस्त ये कोड हमने चलाया, मस्त ये हमने चैटबॉट चलाया, और मस्त अब हम यहाँ पर चैट करते हैं, ठीक है। नाम बताइए, सुमित। What's up, man? Sumit, how have you been? Connecting with the customer care. Wait. Hello, I am नेहा पटेल, आपसे कनेक्ट करनी है, ठीक है। नेहा ऑन कॉल है, बताइए क्या कंसर्न है आपका। अरे जेन्युइनली बताओ भाई, जेन्युइनली बताओ, हाँ क्या कंसर्न है। टेक्निकल इशू है आपका, ओके। थोड़ी देर के लिए क्या होगा यहाँ पर, रुका 2 सेकंड के लिए। हाँ लिया ना हमने टाइम से। उसके क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या दिक्कत है, बताओ। थर्ड वाला है ना, अपना कोर्सिंग ही देख पा रहे हो, यही है, कोई डाउट तो नहीं ना। थर्ड बोला ना, थर्ड बोला, सेकंड बोला, थर्ड। अब देखना था ध्यान से, ये थोड़ी देर गया और क्या है यहाँ पर ये, और ये अपने आप थैंक्स का मैसेज आया।
संजय भाई आया कि नहीं आया? और क्या है लास्ट नीचे? और अच्छी बात पता है क्या है? ये छोड़ दो, ये इग्नोर कर दो। अब बंदा दूसरा आया, आने दो, इसे चलने दो। चैटबॉट है, ये अपना काम कर रहा है, वो अपना काम हो रहा होता, डेटा जा रहा है। और ये मस्त प्रॉपर ये डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी कोड है ये। बताइए संजित, SANJI या JEE? हाय संजीत, व्हाट्स गुड? अलग अलग मैसेज है भाई, ठीक है बताइए। पहले आपके में नेहा पटेल थी, इसमें कौन है? आरव कुमार। क्या इश्यू है भाई आपका? है अकाउंट्स एंड बिलिंग का, ठीक है। क्या है उसमें इश्यू? पहला है ना, अलग है। और स्टार्टिंग में क्या है? जी, लास्ट में क्या है? टी। यही था ना डिमांड हमारी, ठीक है। ये हरीश नहीं, हर्ष, HARSH। आपसे पूछ रहा है आपकी लाइन कैसे ट्रीट हो रही है। आपसे तो हमेशा पाइथन भी समझ जाता है आपको। आरव आया आपके सामने, बताओ क्या इश्यू है? टेक्निकल इश्यू चल रहा है, क्या रहा है? ऐप क्रैश हो रहा है आपका, क्या हो रहा है? हाँ, फ्रीज हो जा रहा है आपका ऐप, ठीक है। ये आपका अलग आया टिकट आईडी, परफेक्ट है। अब देखिए अलग अलग मैसेज आया, आपके में अलग था और आपके में अलग है। नीतीश जी चलिए, वो मेल हो जाता है एक्चुअली में, हाँ यहाँ लिख भी सकते हैं या मेल भी हो जाता है। अब बताओ, एंटर योर नेम, NITISH। व्हाट्सएप से आपको ग्रीट किया इसने, ठीक है। प्रिया शर्मा, राइट। नीतीश जी आप लंबी बात करेंगे हैं? ठीक है बताइए। कोर्स कंटेंट एंड क्वालिटी, थर्ड वाला, ठीक है ये रहा। इसके बाद आपका आउटडेटेड कोर्स हो गया है, इनएक्यूरेट कंटेंट है, क्यों है संजय? है ना, 5वां टिकट आईडी। और कौन रह गया? विनय। लास्ट विनय करते हैं, फिर आगे इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। विनय मल्होत्रा, टाइटल बताओ भाई। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना इधर, फिलहाल देख रहे हैं ना कि भाई हमारा प्रॉपर नाम भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। व्हाट्स गुड, इधर व्हाट्सअप था, उधर व्हाट्स गुड है, ठीक है। हाँ चलिए भाई, आपको रेडी साहब आए हैं, रेडी करेंगे। बताओ भाई क्या इश्यू है आपका? 5वां, देन उसमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है ना, जापानीज में पढ़ाई हो रही है। ऐसा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। आ गया टिकट आईडी। संजय सर देखिए कितना मस्त कोड है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये इंपोर्ट करेंगे किसे? या ये छोड़ो, एक डेफ, एक और बनाते हैं डेफ। इसका नाम होगा शो ऑल टिकट्स। और ये एडमिन के लिए बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? अगर एडमिन की वैल्यू क्या निकलती है, तब क्या करो? तब क्या करो संजीत भाई? PD डॉट, हाँ टेबल फॉर्म में दिखाओ। किसे? अरे कहाँ है डेटाबेस? ये रहा, सही है, परफेक्ट। और इसे क्या नाम दे दो? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट एडमिन ही माना हुआ है ना इसे। अरे एडमिन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या बोली है? ट्रू ही बोली है ना। इसका नाम क्या रखा हमने? टिकट DF। और हमने किसे रिटर्न करा दिया? टिकट DF को। और अगर एडमिन ट्रू नहीं है तो क्या बोला हमने? ये ना, मस्त रन किया, बन गया, वो फंक्शन बना है, आंसर नहीं आएगा। एडमिन आया, एडमिन ने क्या बोला? देख लो भाई, ऐसे ब्रैकेट में काम होता है। यही थे,
आने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो जब आप पांडा सीखोगे तब आपको पता लग जाएगा कैसे करेक्ट होगा सब। हाँ, इंडेक्सिंग ऐसे काम होता है बैकएंड में। आगे चैट हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है? हाँ, अभी उसमें मत जाओ, अभी पांडास में मत जाओ ज्यादा, ठीक है? अभी हम किस पे टिके हैं? पाइथन पे। बस जब मैं पाइथन पढ़ाता हूँ मैं बस पांडास के हार्डली एक आधी कोड यूज करता हूँ, दैट इज pd.data-framework। क्या हुआ हंस रहे हो? हाँ? अच्छा आप रह गए थे, हर्षित रह गए। हर्षित आपका कंसर्न नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब कंपनी की बैकएंड टीम क्या करेगी? इन बंदों के टिकट पे काम करेगी, कॉल करेगी, इनको रिजॉल्व करेगी, और इन सारे के आगे यहाँ लिखा होगा एक कॉलम रिजॉल्व और नॉट, यस या नो स्टेटस के नाम से। और ये प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर है, एंड टू एंड है, प्रॉपर है एकदम। कस्टमर कंसर्न क्या है? संजीव का अकाउंट एंड बिलिंग का क्वेरी क्या है? उसकी इशू विद सब्सक्रिप्शन और पेमेंट प्रोसेसिंग कब की टिकट है? इस दिन की है। रिजॉल्व हुई है, हुई नहीं हुई, नहीं हुई। कस्टमर क्राइटेरिया कैसा है? प्रीमियम है या आज ही ज्वाइन हुआ है, फर्जी कस्टमर है, ये सब लिखा रहता है डेटाबेस में भाई, तभी तो ट्रीट करेंगे ना आपको। आप अगर प्रीमियम कस्टमर है तो आपको प्रीमियम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। प्रीमियम कस्टमर में ऑटो कॉल लग जाएगा, प्रीमियम कस्टमर के 10 क्लाइंट, ये 10 कस्टमर के अलग से रखे रहते हैं, सब रहता है। अब अच्छी बात पता है क्या है? अब आ जाते हैं हर्षित, रह गए थे ना भाई, ठीक है? चलिए, ये खैर मेरा मूड नहीं था ये इस तरीके का कोड अभी बताने का, मैं फंक्शन समझाने का मेरा मन था कि हम फंक्शन करेंगे, बट मजाक मजाक में बन गया ये कोड, ठीक है? तो यहां पर चैटबॉट वापस चलाया, नाम भाई हर्षित वर्मा, कोई नहीं वर्मा लग गया, व्हाट्स गुड। हाँ बताओ, देखते हैं कौन आ रहा है कस्टमर। स्नेहा अय्यर, ठीक है, बताओ भाई। टेक्निकल इश्यू है सबको, हैं? आगे आगे बताओ, हैं? योर सेटिस्फैक्शन, आपको स्नेहा अय्यर अलग से, योर सेटिस्फैक्शन मैटर, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट अगेन, ठीक है? आपको लग रहा है कि वो स्नेहा ही बात कर रही होगी, बट ऐसा नहीं होता। कुछ मैसेजेस हमारे बॉट बात करते हैं, कुछ मैसेजेस हमारे ऑलरेडी कंपाइल्ड होते हैं, ठीक है? आपको लग रहा होगा यार स्नेहा ने इमोजी भेज दिया है, हर्षित खुश हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये अब मैंने, अब एडमिन आकर के क्या कर रहा है इधर, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन आ गया? हर्षित वर्मा। देखिए क्वेरी टाइमिंग सही है, 3/7 की, ये भी है 1 अक्टूबर की है 2025। तो बैकएंड में एडमिन वाला ऐसे ही सारा डेटा स्टोर रखता है, और ये फ्रंट एंड पे ऐसे ही चैटबॉट काम करता रहता है। जब जब बंदा पूछेगा कि डेटाबेस में अपने आप डेटा जाता रहेगा। और सोचिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े कोड को मात्र इस छोटे से एक नाम से कॉल कर दिया, इतने बड़े कोड को, चैटबॉट को, इतने बड़े कोड को, कितनी लाइन का कोड है? 120-30 लाइन का कोड है, इसको बस एक चैटबॉट के नाम से बुलाया जा सकता है, ठीक है? ये चीज। और यहाँ पर अगर ये बोल देगा नहीं मैं एडमिन नहीं हूं, यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है ना, और यहाँ पर इसने बोल दिया ट्रू, तो ये व्यू कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो खैर हम ट्रू फॉल्स खेल रहे हैं, बट एक्चुअल में पासवर्ड्स लगे होते हैं, वो चीज है, बट काम ऐसे ही करते हैं, एक्सेस मैनेज है, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है? सही है। और इसी डेटा को अगर आपको वो करना हो, क्या सेव करना हो एक्सेल में, तो इसी के बगल में यहाँ पर लिख देंगे _, क्या लिख देंगे? टिकट डॉट एक्सेल, ठीक है? और यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए आ गया ये रहा, आया कि नहीं है? इसको डाउनलोड करेंगे, मस्त आपके सामने सारा डेटा है।
यही है ना। अब इसी में कंपनी में आपको बोलेगी कि भाई टिकट नंबर इसमें से निकालो जो एक्सेल पे काम कर रहे हैं उनको बोलेगी कि इसमें से क्या निकालो, टिकट। जी और टी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बस इसमें बीच के नंबर ही होने चाहिए, ये करना पड़ेगा फिर। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, इसमें से आप बोलेंगे मिड फंक्शन, और मिड में आप बोलेंगे कि इस वाले टेक्स्ट में स्टार्टिंग करो 2 से, ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, यहाँ पर स्टार्टिंग करो 2 से, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, जितना लेंथ है, लेंथ कितना, जितना भी इसका लेंथ है, इस लेंथ में से 2 माइनस कर देना, उतना ही चाहिए, ठीक है। ये रहा, आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये सारा क्या है, टिकट नंबर, ये रहा। ऐसे आपसे फिर एक्सेल पे काम करेंगे, उधर से डेटा आ रहा है, इधर से वही काम आप एक्सेल पे इधर कर रहे हो। सर रैंडम जो हम यूज कर रहे थे फंक्शन, हाँ, नंबर्स तो कोई डुप्लीकेट भी होता है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कितने डिजिट्स के हैं। जैसा कम जितने हाँ, कंपनी सीक्वेंस में यूज करती है। ये टिकट आईडी अगर दे दी गई है, अगला +1 होगा, अगला +2 होगा, अगला +3 होगा, अगला +4 होगा। रैंडम में चांसेस है, अफवाह हो सकता है, बट 6 डिजिट है, 8 डिजिट है, चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, वही बताएंगे +1 का अप्रोच, ठीक है भाई। चलिए, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है साहिबा जी, थोड़ा सा टफ कोड था, राइट। सौरभ, ये एक मिनी प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं आप, मेजर इसे नहीं कर सकते। अगर ये वेबसाइट होता, हमारा काम वो वेबसाइट डेवलपमेंट का नहीं है, अगर ये होता तो ये मेजर प्रोजेक्ट हो जाता हमारा, ठीक है। बट ये मिनी टू इंटरमीडिएट का, ये इंटरमीडिएट टू मेजर का लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको कम से कम ये वीक आपको चाहिए पूरा प्रैक्टिस के लिए, खाली इस अकेले कोड को, ठीक है। चलिए, इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, डन, मिलते हैं आपको सर गिटहब पे अपलोड कर देना। क्या करें भाई सौरभ, गिट पे कोड अपलोड कर देना। ठीक है भाई, ओके।